आपके इम्तिहान कब से? स्टार्टअप के साथ रैपिड अच्छा वैसे दे रहे हैं आपको। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन कौन कौन बैठा है जी? इंट्रोडक्शंस अभी ज्वाइन हो रहे हैं। और पढ़े इस पे। Right, so let's start. There is the first pitching session. This is known as the accelerator kickoff. और ये फाउंडर इंस्टीट्यूट के एक्सेलरेटर का किक ऑफ भी है, लेकिन आपका जो ट्रेनिंग पार्ट है हमारा NIC इस्लामाबाद की, उसका भी स्टार्ट। इसके दो हिस्से हैं। एक हम आपको फाउंडर इंस्टीट्यूट के बारे में आज थोड़ा डिटेल में बताएंगे। उस दिन जो था हमारे काफी सारे दूसरे गेस्ट भी बैठे थे, तो वी थॉट के सबको इतना इन्फॉर्म नहीं करने की जरूरत। So Founders Institute is an amazing platform, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और we are also going to discuss कि आप उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें हमारे लोगों में कोई अंग्रेज तो नहीं है, मतलब उर्दू अंग्रेजी चलेगी ना? तो फाउंडर इंस्टीट्यूट के जो मैं सेशंस करता हूँ, द एक्चुअल वंस, जो हमारा पाकिस्तान वर्चुअल है, उसमें पूरी दुनिया से लोग होते हैं। हमारे पास अंग्रेज भी होते हैं, हमारे पास बड़े बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। इसका क्लिक कर देते हैं जी मुझे। फाउंडर इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी बैक हिस्ट्री आपको दूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये है क्या और क्यों। तो फाउंडर इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर हैं वो है एडियो रेसी, आजकल वो इसके चेयरमैन हैं। एडियो रेसी जो है इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। एलॉन मस्क की बायोग्राफी कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़ी है? उसमें एडियो रेसी का जिक्र है। वो जब वो कोठी किराए पे लेके और पार्टीज करते थे फ्लैट, दैट वाज एडियो रेसी। सो एडियो रेसी रूममेट था एलॉन मस्क का, मिलकर उन्होंने काम भी किया, कंपनियां भी बनाई। एडियो रेसी अब तक मेरे ख्याल है 3 यूनिकॉर्न बना के एग्जिट कर चुका। So Edu had this question. 2000 कोई 12-13 में he started working on this, and his question was, what is so special about this 40-50 square kilometers area जिसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, कि दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों की सबसे बड़ी तादाद छोटे से इलाके से। मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज अभी भी, अब थोड़ा बैलेंस चेंज हुआ पिछले 3 साल में, लेकिन इससे पहले जो दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स थे, about 70% plus were from that very small place. And what was so special about it? And so he started diving deep into this problem, and among a number of other things, he understood 2 or 3 things stood out. Number one, it was a magnet. So सारा अच्छा टॉप का टैलेंट वहाँ अट्रैक्ट हुआ। किसी ने अमेरिका में या कहीं ऑस्ट्रेलिया में कंपनी लॉन्च करनी हो, कहता था मैं उधर चला जाऊँ, उधर मेरा चांस ज्यादा है। So it was not कि उस इलाके के लोग were all bright and brilliant. It was most of the bright and brilliant people were moving to that. Number 2, वहाँ पे जो बड़ी कंपनियां थी, मतलब क्योंकि अगर आप पीछे चले जाएं तो सन माइक्रो सिस्टम्स और वो जो सारी सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग, इंटेल वगैरह, उसकी रूट्स भी इसी इलाके में थी और वहीं से वो शुरू हुआ सारा। एंड देयर वर डिफरेंट रीजंस, लेकिन अब जब ये सिलिकॉन वैली ने बूम करना शुरू किया तो उसमें बहुत डेप्थ बहुत थी, एक्सपर्टीज, टेक एक्सपर्टीज बहुत था। तीसरा जो फैक्टर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो था वेंचर कैपिटल। कि वहां पे आप किसी कैफे में चले जाएं, आप टैक्सी में बैठ जाएं, उबर में बैठ जाएं, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स and everyone was willing to invest in startups and everyone was willing to lose money on startups. That is, the risk appetite was there. और दुनिया में रिस्क एपेटाइट नहीं है, लोगों को डर लगता है। पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में लोगों को डर लगता है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो सही लगता है। उसकी वजह शायद रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी है। तो when he sort of formalized the thesis कि ये चीजें हैं, तो उसने कहा अच्छा, let's ask another hypothetical question. Can we globalize Silicon Valley? Founders Institute का जो thesis है, it is globalizing Silicon Valley. ये जो Silicon Valley की खसूसियात है, क्या वो दुनिया में और इकोनॉमीज में और
ecosystems में develop की जा सकती है, and that's what he has done exactly. So Founder Institute is now the world's largest incubation network. It has a significant success ratio जिसमें हम बात करेंगे. तो दो चीजें उसने बड़ी अच्छे तरीके से कर ली. एक चीज में मसला है अभी भी और उसको वो हल कर रहा है. तो दो चीजें कौन सी उसने अच्छी की. उसने कहा टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं. सो प्रेडिक्टिव असेसमेंट टेस्ट आप लोगों ने किया और इसके मार्क्स भी थे सिलेक्शन प्रोसेस में. कई स्टार्टअप्स दैट स्कोर्ड वेरी हाई विद द जजेस स्कोर्ड वेरी लो ऑन द प्रेडिक्टिव असेसमेंट टेस्ट. आउट ऑफ 5 मार्क्स जो थे, एनीवन हु स्कोर्ड 2 और लो, चाहे वो नंबर 2 पे भी था, we didn't take them in the cohort. Why? Because Founder Institute का जो predictive assessment test है, actually I also had the opportunity to meet Professor Johnson, जिसको develop किया 1998 में. उस वक्त से evolve हो रहा है. काफी ज्यादा accurate है. तजर्बे कर रहे हो तुम पीछे से. काफी ज्यादा accurate है in predicting के founder DNA कितना है आपको. How successful would you be? We are the Founder Institute. We are not the Startup Institute. Primarily because we believe that founders are the ones who build companies. It's not ideas that build companies. अगर ideas की बात करो, मैं कामरान बाबर बैठते हैं अभी और हम आपको 1000 ideas present कर देंगे. They'll be all very good ideas. Does that mean we can build 1000 companies? Definitely not. It's always the founders. And we want the best people to be in the room with us so that when we make the hard effort of building great companies together, we have the people who have the method to do that. So that's number one, predictive assessment test, attracting the best founders, taking them on board. Number two, learning, the journey of learning. What does a founder need to do? हमारे स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स से ज्यादा फाउंडर निकलते हैं पाकिस्तान से. मैंने जब कंपनी शुरू की 1990 में, सो कोई मेंटर, कोई एडवाइजर, कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी उस वक्त लफ्ज नहीं था हमारे पाकिस्तान में एटलीस्ट. तो वैसे बड़ा मुश्किल लफ्ज है, कोई आसान लफ्ज होना चाहिए. सो मतलब we went through the school of hard knocks. It took a long time to build a business, primarily because we continued making wrong decisions because we didn't know better. इंटरनेट शुरू हुआ था नया नया, इंटरनेट पे इतना मटेरियल भी नहीं था, and we didn't have access to a lot of information that's at your fingertips right now. So दूसरी चीज जो उसने सोची, उसने कहा अच्छा, तो अब सवाल पूछा उसने, what are the biggest reasons for startups? Globally, 90% startups fail in the first 3 to 4 years, and 70% fail in the first 1 to 2 years. Statistics हैं, देख लीजिएगा. पाकिस्तान में भी this holds true, right? उसने कहा अच्छा, जो 70% फेल होते हैं, why do they fail? And came up with a list of reasons. आप अभी भी देख लें, रिसर्च होती रहती है, स्टार्टअप फेलियर क्यों होता है. And he said, how can I inverse this? ये जो फेलियर है, इसको मैं चेंज कैसे करूं? So फेलियर के बहुत सारे रीजन हैं. The biggest reason is not lack of, ठीक है, it's a lack of vision, it's a lack of hustle, it's a lack of building a proper business model. It's a lack of not looking at things properly or delegating important tasks that the founder should be doing themselves. And one of the bigger reasons also is a lack of team harmony. झगड़ा हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती है, टीम टूट जाती है. और कब होती है पाकिस्तान में? जब होती है जब टीम में पैसे आना शुरू होते हैं. मुश्किल वक्त हम गुजार लेते हैं दो पीठ के साथ. जब मुनाफा शुरू होता है हम कहते हैं अरे बड़ी ज्यादा, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी मेहनत. So एक चीज जो लाजमी है आप सबके लोगों के लिए, and Kamran will make sure that this happens within a week. आप सबके co-founders हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, और co-founders के लिए बात करेंगे. So generally solo founders have a lower chance of success. They are successful, lower chance. 2 and 3 is the optimum number of founders जो सबसे ज्यादा successful होते हैं. 5 and more founders are generally a recipe of disaster. So most often single founders बहुत मुश्किल से succeed करते हैं और 5 से ज्यादा founders अमूमन succeed नहीं करते. You will see examples. मतलब हमारे इस्लामाबाद में नया टेक is a very good example. There are 7 founders. Telitalim, another friend of mine, very good example, doing great business, 7 founders, right? लेकिन ये rare examples. So जो रीजन ऑफ फेलियर है, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि कामरान क्या शो करेंगे, वो है शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट्स.
मतलब आपका पार्टनर एग्रीमेंट, उसका हम आपको एक टेम्पलेट दे देंगे, सवाल दे देंगे कि क्या चीजें आपको डिस्कस करनी है। दो तीन चीजें ध्यान में रखें। आप तीन दोस्त हैं, आपने इकट्ठे बिजनेस शुरू कर दिए, गुड है, आई डोंट एग्री, लेकिन गुड है, ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड फॉर्मूला फॉर बिल्डिंग अ बिजनेस टुगेदर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, कि आप किस चीज में अच्छे। मेरे पास आते हैं तीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जी हमने शुरू किया, मैं तो आपकी स्किल्स हैं सर, ये मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, ऑपरेशन में बहुत अच्छे हैं, और ये जो है ना ये फाइनेंस में बहुत अच्छे। आई डोंट एग्री, आई डोंट बिलीव इट। मतलब आपने वैसी टोपी पहना दी, बिकॉज तीनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही है ना बेसिकली, बहुत अच्छे कैसे हो गए? सो प्रॉब्ली दे हैव वर्कड और डन समथिंग, लेकिन आई थिंक इट्स रेयर। दूसरा एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि तीन फाउंडर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं, ऑल थ्री नीड टू बी इक्वल। तो मेरे जो पार्टनर है, मैं और वो, वी आर पार्टनर्स फॉर 34 years now. We are equal partners in every company that we have made. And again, we are an anomaly. Why we equal? इसलिए कि जो मेरी मेजर कंपनी जिसमें मैंने 27-28 साल लगाए in building, now 100% that's being managed by my partner. Or change mechanics, which is basically what I'm working 100% on now with 0% involvement of him. We are both partners again. So we have a very strong working relationship. ठीक है ना? एंड अब ये कंपनी भी बड़ी हो गई है, सो इसके बाद जो करेंगे वो भी हम दोनों मिलकर ही करेंगे, ठीक है ना? सो बट you don't need to be 50-50, you don't need to be 33-33-33, you don't. What you need to do is build a grid. कितनी एफर्ट, कितनी एक्सपर्टीज। अब एक बंदा कह रहा है जी मैं जॉब करूंगा और साथ में मैं 2-3 घंटे शाम में बैठूंगा आपके साथ, और एक बंदा है वो पूरा दिन काम कर, बोथ आर नॉट इक्वल। अगर आप इक्वल परसेंटेज देना चाह रहे हैं फिर उसको तनख्वाह दें, you're not able to pay him or her, but you give that person a salary and you write it down. क्योंकि झगड़ा कब होता है? जब आप मुनाफा करते हैं, जब आपकी कंपनी बड़ी होनी शुरू होती है, फिर लोग कहते हैं कि नहीं इसमें हमारा हिस्सा है। दूसरा एक केस और बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स भी हुए फैसलाबाद में, और वो है कि आपने बनाई पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप में बात चली नहीं चली, और वही आइडिया लेके आप आ गए एलआईसी, और पिछले पार्टनर को आपने कर दिया डिच। अब आप लाभ कहेंगे उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो आपको ले जा सकता है कोर्ट में, ठीक है? सो सॉल्व ऑल दोस अनटैंगल्ड, वो जो आपने छोड़ दिए थ्रेड्स, फाइंड कंक्लूजन टू दोस, सेटल देम, गेट। अगर एक दोस्त अच्छी तरीके से कह रहा है यार मैं टाइम नहीं दे सकता, मैं नहीं चल सकता, तो कहें यार रिजाइन करो। मैं जब चैनल 7 शुरू की, हम भी 3 क्लास फेलोज थे अनफॉर्चुनेटली, and within 1 year my two partners said yeah we don't find this exciting, right? तो मैंने शुरू किया था प्रोडक्शन हाउस, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस। उस वक्त पाकिस्तान में एनटीएम शुरू हुआ था। एनटीएम वाज पाकिस्तान फर्स्ट प्राइवेट चैनल, तो उसको सबसे पहले प्रोग्राम मैंने ही बेचे थे, राइट? So we started out as a production house, creating content, dramas, etc. But then we ventured into advertising और काम को, तो फिर आप पिवट करते हैं। जब मैं एडवर्टाइजिंग में गया तो मेरे दोस्तों ने कहा, मेरे पार्टनर्स ने, कि we don't want to do this. So what we did was very proper. We drew up a statement of accounts, balance sheet, profit and loss, इसका कितना हिस्सा है, and I took proper resignations from my partners. We have nothing more to do with this company, and then we gave them their share. And after that, कोई claim नहीं, कोई मसला नहीं, because it was done all done very properly. So do it properly. जब आपका स्ट्रक्चर नहीं है तब भी do it properly. तो शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, कितना शेयर है, किस बात पे है, रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है और केपीआईज क्या है, पुट देम इन राइटिंग, और फिर विजिट देम एवरी 6 months और सो, ताकि अब सब पार्टनर्स को आईना दिखा सकें कितनी एफर्ट की अपने आप समेत। मतलब इट्स नॉट कि यूर द डिक्टेटर एंड यूर डिक्टेटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापस आते हैं फाउंडर्स की। सो रीजन ऑफ फेलियर पे एंड्रयू ने गौर किया, और उसने कहा यार ये फेलियर के जो रीजंस है, हाउ कैन आई कन्वर्ट देम इनटू रीजंस फॉर सक्सेस। स्ट्रेस कहाँ कहाँ होती है? तो विजन नहीं है, विजन कैसे डेवलप की जा सकती है, क्या चीजें हैं जो फाउंडर को पता होनी चाहिए। अच्छा, बिजनेस मॉडल सही नहीं चल रहा, व्हाट नीड्स टू बी टेस्टेड, रेवेन्यू स्ट्रीम्स पता नहीं चल रही, क्या होनी चाहिए। मतलब बाकी मॉडल्स का पता ही नहीं, मुझे तो एक ही चीज पता है यार, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पता है मुझे, या सब्सक्रिप्शन मॉडल पता है, तो वो बाकी कौन से रेवेन्यू मॉडल्स हैं, आई शुड एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट विद देम। कस्टमर डिस्कवरी के बगैर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ऐप बना रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ, बट my customer, I don't want to go to him or her unless I have a perfect product.
biggest mistake. I see so many perfect products that actually have no market because the customer doesn't want them. तो ये जो मसाइल है, ये हमारा करिकुलम एड्रेस कर। अगला सवाल आपका जो आएगा वो आएगा कि यार मैं तो एक एडवांस फाउंडर हूँ, I already have a business, I already have revenue, so why do I need to go back to the basics? So basics तो आपको हर बिजनेस में जाना पड़ेगा. Google goes back to the basics, IBM goes back to the basics, Facebook every year 3 or 4 times goes back to the basics because the nature of business is dynamic. It continues to change, it continues to evolve. If you do not continue asking questions, your business will not survive. Unless it's a very, very long-term, slow-moving business. जैसे mining, लेकिन mining भी अब इतनी slow-moving है. Petroleum में we see major threats in the next 10 years. The nature of business is changing. So you don't have the luxury of saying, यार ये curriculum मेरे लिए तो जरूरी नहीं है, मैंने तो किया हुआ. This is not a classroom. The curriculum is a set of questions that we want you to ask yourself, your customers, your market, and your competition, and come up with a better understanding of business. That's what the Founder Institute is. और ये इतना पावरफुल प्रोग्राम है कि ये आपको हिला कर रख देगा. एक तो टाइम के हवाले से, और दूसरा we will be asking you all the time, we'll be giving you assignments और इनको company building assignments कहते हैं. आप जाएं अपनी मार्केट में, सवाल करें, come back, और ये हमारे लिए नहीं आता है. So please don't do it because the directors are checking your assignments and giving you. No, that's not why we're doing it. You're all intelligent people. You're doing it because when you ask those questions, more questions come to your mind. And you ask those questions, और ये सवाल आपके vision को clear करना शुरू कर देते. And sometimes when you ask those questions, आपके लिए market define होना शुरू हो जाता है, whether it's in Pakistan or abroad. ठीक है? ये जो NIC इस्लामाबाद का experience है, इसको internally NIC 2.0 कह रहे हैं. We feel that we are the first incubation center in Pakistan that's going to redefine what incubation means in Pakistan. Abhi tak incubation has been more of a training exercise. We are a scaling exercise. हमने कंपनियां बनानी और बड़ी करनी, and we are in a rush. इसीलिए हमारा जब मैं कह रहा हूँ मार्केट्स और वो सारा हमारा पूरा पार्टनर नेटवर्क है. ऑलरेडी जैसे हेल्थ टेक के 2-3 स्टार्टअप्स में डिमांड आ चुकी है कि जी हमसे मिला दें, राइट. सो आप सबको पोजीशन कर रहे होंगे, ट्रेन कर रहे होंगे और प्लेस कर रहे होंगे in front of various corporates, industry partners, etc., not just for investments. Because for me, I think all the businesses I've built for so far, that I have built them, they've been in the service industry, but I have built them with very, very little capital investment. जो पहली कंपनी थी 15,000 डाले 3 लोगों ने, which is a substantial amount considering 1990, मतलब 2-2.5 लाख रुपए तो हो, लेकिन 15,000 डाल के हमने वो कंपनी खड़ी कर दी और 125 के करीब एम्प्लॉइज हैं उसमें. इट्स अ प्रीटी बिग कंपनी. अभी चेन मैकेनिक्स मैंने शुरू की थी, आई थिंक आई पुट इन प्रॉब्ली 1.5-2 लाख रुपए, दैट्स इट. उसके बाद मैंने उसको सस्टेन करने के लिए पैसे डाले वर्किंग कैपिटल की शक्ल में, वो लेकिन नालायकी की वजह से डाले, नॉट बिकॉज द बिजनेस कुड नॉट बी बिल्ट, बट बिकॉज मेरा टाइम बहुत डिवाइड हुआ है. सो बहुत सारी चीजें. तो आप लोगों के लिए एक और चीज बड़ी जरूरी है, फोकस. द बिजनेस यूर बिल्डिंग इज द बिजनेस यू बिल्ड. If you want to build a big business, focus. You're not Google. Google एक time में 3,000-4,000 businesses build करते हैं. They have the resources to do that, right? I have the resources to build 3-4 companies right now at the same time because I can hire top talent, put them in those positions and sort of do that. So the best business would be a revenue-led business where you're earning money, but some of your businesses need to be investment-led because the market opportunity, जो खिड़की खुलती है मार्केट में, is a small opportunity. और वो small opportunity को कैप्चर करने के लिए you need to rise very, very quickly. और वो आप अपने पैसों पे या revenue led growth पे कि आप 30% कमा रहे हैं profit margin, उस पे नहीं आप ग्रोथ करेंगे. So it depends on the nature of your business. Do you need that money or not? But having said that, माशाल्लाह से पाकिस्तान में पिछला जो क्वार्टर था, अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी है, this was the first quarter in over 10 years where Pakistani startups did not receive a single dollar in investment, not $1. हमारी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, जितने हमारे अलग अलग जो मॉनिटर्स हैं कहते हैं कोई रुपया नहीं आया पाकिस्तानी इकोसिस्टम में. छोटी एंजल इन्वेस्टमेंट्स रुपयों में हुई होगी, लेकिन नो मेजर इन्वेस्टेड VC इन्वेस्टेड एनीथिंग. और ये इस तरह भी इंडोर्स होता है कि 3 months ago
यूएस एम्बेसी का इवेंट था, पाकिस्तान स्टार्टअप तक का कराची में, आई मॉडरेटेड a round table of top VCs of Pakistan, and I asked them, how much have you invested in the last 6 months? And most of them said, no, we haven't. And then I said, what are you investing in the next 4 months? And they again said, no, we are not investing. And there are multiple reasons for that. सबसे पहले तो political instability है, और भी बहुत सारे reasons. So do not count on investment as the way to grow. मतलब उसके अलावा भी सोचो, ठीक है? अच्छा, अब मैं ये शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे प्लेस कर रहे हैं सारे बिजनेसेस को। कामरान और बाबर अब आप सबसे मिल रहे हैं और डिटेल में मिल रहे हैं। We need your business models if you've made them already. If you've not, so build them. We will be giving you a set of questions. Mirafal Kamran already has given them. We need as much data as we can ताकि हम ground zero establish कर सकें, और फिर हम अलग अलग आप लोगों से मिल भी रहे हैं ताकि आपकी विजन हम सुन सकें। हमारा काम नहीं है आपको विजन देना, it's not our job. Our job is to hear your vision and then help you along with that vision as much as we can by linking you with opportunities, resources, networks, whatever we can. ठीक है? बहुत लोग पूछते हैं फंडिंग करते हैं, फंडिंग नहीं करते, ठीक है? लेकिन बात यह है कि फंडिंग तो नहीं करते, लेकिन फंडिंग करने वालों तक तो मिला देते हैं। We can place you, जैसे मेरे एक दोस्त ही लॉयल VC, वो सिर्फ फाउंडर इंस्टीट्यूट और एनसीआर की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और बड़ी सिंपल सी उनकी फिलॉसफी है कि अगर मतलब जो डायरेक्टर फाउंडर इंस्टीट्यूट के चैप्टर का मतलब मैं हूँ या कामरान है, वी फील स्ट्रांगली इनफ इन दैट स्टार्टअप एंड वी से यार इसमें इन्वेस्ट कर दो, सो आंखें बंद करके $10,000 इन्वेस्ट करेगा, 10,000, ठीक है? उसके बाद उसका एक रिलेशनशिप शुरू हुआ, फिर वो $50,000 इन्वेस्ट करता है अगर वो सेटिस्फाइड, उसके बाद वो $2,00,000 करता है, उसके बाद वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स करता है। लेकिन उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, मेरी बड़ी लंबी डिटेल में बात हुई, जनरली किसी इस तरह नहीं करते, बट वो कहता है कि मुझे उससे फनल बनती चली जाती है, आई इन्वेस्ट इन दोस, आई डबल डाउन इन दोस दैट रियली मैटर, और 10,000 मेरे हिसाब से इज द कॉस्ट ऑफ एंट्री, यू नो, गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज हैं, ये हम आपको पहले दिन से ही कहेंगे कि आपको इन्वेस्टर्स अप्रोच करेंगे, जब अप्रोच करें प्लीज हमसे मशवरा जरूर कर लें, इट इज योर डिसीजन, वी आर नॉट गोइंग टू से करो ना करो, बट इफ यू टॉक विद अस we can probably guide you better. हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के यहाँ सेशंस करेंगे ताकि आपको अपनी वैल्यूएशन समझ में आए, ताकि आपको बिजनेस मॉडल समझ में आए, ताकि आप इन्वेस्टर से बेहतर निगोशिएट कर सकें। वो निगोशिएशंस जनरली आप कर रहे होंगे, हम सिर्फ एक किस्म की निगोशिएशन में बैठ रहे हैं, फैसलाबाद में भी उन्हीं में बैठ रहे हैं जहां मेरे पार्टनर्स इन्वेस्ट कर। सो मेरा जो दो बड़े पार्टनर है, फौजी फाउंडेशन और माशूद, बोथ आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट यहाँ के, ठीक है? So उन दोनों के अंदर we will be sitting on your side, ठीक है? So वो उसमें आपके साथ होंगे कि हम उस प्रोसेस को थ्रू करें, लेकिन other than that we're just going to be training you on how to negotiate and how to sort of look at situations, etc. etc. इसमें जो एक सिंपल सा मेरा रूल है कि what is the startup's valuation? Ultimately it is what the buyer and seller agree. That's the valuation, ठीक है? वो कोई वैल्यूएशन ऐसी नहीं कि $100 मिलियन की है। अभी देखें कि बड़ी बड़ी कंपनियों के डाउन राउंड शुरू हो गए अमेरिका में। डाउन राउंड क्या होता है? आपने $100 मिलियन की वैल्यूएशन पे पैसे लिए, ठीक है? फर्स्ट आपने 1% कंपनी $1 मिलियन में बेची, तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 100 मिलियन, 1% बेची ना, अब आप $50 मिलियन की वैल्यूएशन पे अगला राउंड है। क्यों? बिकॉज मार्केट थिंक्स यू आर नॉट वर्थ 100 मिलियन। So it's all about availability and resources. So IDEO ने जब ये दूसरा इशू रिजॉल्व किया कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से कंपनीज फेल होती हैं, तो सडनली व्हाट हैपेंड इज कि फाउंडर इंस्टीट्यूट में सक्सेस का रेशियो इज अराउंड 73%. So the founders who are successful and running companies after exiting from founder institute is around 73%. So instead of 70% failing, 73% are surviving. But the important thing to remember is they may not be running the same companies that they came into Founder Institute with. The founders are the same, because that's why we call it the Founder Institute. हो सकता है जिस आइडिया के साथ आप आए हो मार्केट का नहीं चलेगा, but you're a good founder. You land on your feet, you launch something else. आखिरी जो मसला था, जो तीसरा रीजन था सिलिकॉन वैली का मैग्नेट बनने का, वो था VCs and risk appetite. फाउंडर इंस्टीट्यूट ने 2 साल पहले एक और बहुत मजे का इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम है VC लैब।
और VC लैब का ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग 10,000 VCs ग्लोबली। और ये जो है बड़ा कामयाबी से VCs बन रहे हैं, क्योंकि VC जो है लोगों को समझ नहीं आता कि इसका मैकेनिज्म क्या है, लोग पैसे क्यों देंगे, मॉडल क्या होगा, इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो सिखा रहा है लोगों को, इट्स अ फ्री कोर्स बाय यू, ठीक है, देयर इज नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। राइट, सो ये हो गया इंट्रोडक्शन और 25 मिनट, लेकिन चलो। सो ये आपने उस दिन भी सिचुएशन देखी थी, वी आर द नंबर 1 प्लेस टू बिल्ड अ फंडेबल कंपनी। इन्वेस्टर्स की बहुत इंटरेस्ट है। Being a founder, institute, alumni is a badge of honor as well, but it does not mean that you will be successful. There is no guarantee. ये मतलब ये कोई वो नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं आई तो 9001 वाली। Basically ये कि you've gone through an accelerator, a program. If you've gone through it effectively, अगर आपने वाकई सीखने की नीयत से किया, तो फिर you are going to build a great company. ठीक है ना? क्योंकि देखिए circumstances, opportunities, पाकिस्तान, सारे फैक्टर्स हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप कंपनी नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग मीना में चले गए, कुछ अमेरिका में चले गए, कुछ पाकिस्तान में बहुत अच्छी कंपनियां बना रहे हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल्स आपको फाउंडर इंस्टीट्यूट की दे देता हूँ। एक हमारे पास जैन फारूक आए थे आज से 3 साल पहले, MyTM के नाम से कंपनी, किसी ने सुनी है MyTM? राइट, सो MyTM जो है, पहले जैन फारूक कौन है? जैन फारूक पूरा जीनियस लेवल का लड़का है। He's a cancer surgeon, oncologist, and he has built a fintech product. Nothing to do with his background, practicing surgery. Okay? And he built it. We gave a very long-winded reason कि लोगों को financial independence चाहिए और उसके लिए मैंने यहाँ बने। So Zain went through a program, and this was the first program he attended. उसके बाद मेरे ख्याल वो NIC लाहौर में भी शायद किया। And his company is now 400 people. He is in South India, Lahore. He just signed JS Bank के साथ परसों हाजियों के लिए कार्ड, ताकि उनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम सऊदी अरब में हो सके। He is conservatively valued at around $45 million. All this within 2.5 years from the program to, लेकिन बंदे के अंदर बहुत कुछ है। दूसरी एग्जांपल जो है रोजीना सालिया है, she was in my second cohort at Founder Institute 2016 की, and so she is building agri drones और भी बहुत कुछ ड्रोन शुरू में कर रही है। अब वो नाइकैट में इस वक्त मेरा वेटेड नहीं है। So Founder Institute की ग्रेजुएट है, she is valued around $30 million, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी और कहानियां भी हैं, लेकिन ये कि 2-3 चीजें ध्यान में रखिएगा कि टाइम कम होता जा रहा है, यूनिकॉर्न बनता है आजकल 8 से 9 साल में लोग $1 बिलियन क्रॉस कर जाते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट जो है अभी 4.5 साल में यूनिकॉर्न बना, बट इट टेक्स टाइम। हमारा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में इट टेक्स लॉन्गर। अगर $100 मिलियन की कंपनी बननी है तो इट टेक कंजर्वेटिवली स्पीकिंग 5 years 6 years समथिंग लाइक दैट, अगर फाउंडर भी अच्छा, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, सब कुछ हमारे लिए इसलिए बहुत जरूरी है और इस टाइम को भी सही तरीके से यूज करें, और हम आपको रनवे भी तेज दें और हम आपको धक्का भी जोर कर रखें, ठीक है ना, ताकि जो आप में से वाकई सीरियस फाउंडर्स और कंपनीज बिल्ड कर सकते हैं, we put you on that run। तो इसलिए मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसको बिल्कुल कोई ट्रेडिशनल कोर्स ना लीजिएगा और ये असाइनमेंट्स को ऐसे ना लीजिएगा कि मैंने असाइनमेंट करके देनी है। हमारा एक डैशबोर्ड है 360 डिग्रीज का, आप साइन अप करिए सारे, हमें आपकी लम्हा लम्हा रिपोर्ट आती है, राइट, असाइनमेंट की, टाइम पे की, नहीं की। सबसे पहले हमारा ऑटोमेटेड रिजेक्शन आएगा आपके असाइनमेंट्स पे, अगर वो नंबर ऑफ वर्ड्स और कुछ उसमें हमारे क्राइटेरिया नहीं है का तड़का भी लग जाएगा, बट इट टेल्स अस कि ये एफर्ट नहीं सही डालेंगे। उसके बाद हमारे डायरेक्टर्स देख के उसमें फीडबैक देते हैं, ठीक है। अच्छा, फीडबैक पे मेरा एक रूल ऑफ थंब है, सारे लोग हजम कर लें, सीख लें इसको, कि फीडबैक में फीडबैक सुने बहुत गौर से और समझने की कोशिश करें किस पर्सपेक्टिव में आपको फीडबैक दिया जा रहा है। इट्स नॉट योर ड्यूटी टू एग्री 100% टू एवरी फीडबैक, नॉट एट ऑल, ठीक है। मैं भी कुछ कह रहा हूँ, मैं गलत कह सकता हूँ। हम लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से बात करें, नेक नियति से बात करेंगे। जो आपका फाउंडर्स और कोचेस आएंगे, दे विल बी टॉकिंग विद यू नॉट फ्रॉम एनी बायस और एंगल, दे विल बी टॉकिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड ट्राइंग टू गाइड एंड एडवाइज यू, बट डोंट बिकम वो जो प्लायबल प्लास्टर ऑफ पेरिस का ग्रीन होता है कि जिसको जिधर मर्जी मरोड़ दो। दैट्स नॉट योर जॉब, यू आर द फाउंडर, यू आर देयर टू बिल्ड द कंपनी। नफा नुकसान आपका है,
ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी बात है आपके लिए कि आपने सुनना है, आपने समझना है। इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर यू कैन नॉट बिल्ड अ ग्रेट कंपनी, सिंपल एज दैट। बट जब आप सुनते हैं तो उनमें से जो बहुत कम जा रहा है वो तो समझा ही रहा है। अब ये क्या कर रहे हो क्यों? नहीं वो अनम्यूट करते हैं ना। इससे नहीं होगा, वो साइज समझनी पड़ेगी, नेक्स्ट साइज है। हाँ, अच्छा जी। 100 से ज्यादा मुल्कों में 25,000 से ज्यादा मेंटर्स हैं इस वक्त। इत्तेफाक से ये भी बोल रहे हैं, देखो आवाज आ रही है, ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। इस वक्त इत्तेफाक से फाउंडेड इंस्टीट्यूट का जो पाकिस्तान वर्चुअल 2024 है वो भी साथ ही लॉन्च हुआ, और उससे काफी कंफ्यूजन भी हुई है लोगों को कि वो भी हो रहा है ये भी हो रहा है। तो दैट्स द प्रॉपर प्रोग्राम जो हम रन करते हैं। उसमें हम 2.5% इक्विटी भी लेते हैं और उसमें हम फीस भी लेते हैं। ये जो है ये फंडेड बाय इग्नाइट है, और ये हमारे NIC इस्लामाबाद का इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सो इसमें इक्विटी वगैरह नहीं है। सो मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, प्री सीड और अर्ली ग्रोथ के लिए बेसिकली। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आइडिया स्टेज, टीम स्टेज, लॉन्च स्टेज, सारे स्टेज। हमारे पास इस वक्त 3 ट्रैक्स हैं। जब आप आएंगे कंपनी बिल्डिंग असाइनमेंट्स में, एक आइडिया स्टेज है, एक लॉन्च स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है, और एक स्केल स्टेज है। डिपेंडिंग ऑन वेयर योर कंपनी इज यू विल ना करो यार इतनी चीजें रिजल्ट वो खुद ही हो रहा हाँ। ये चेक कर लेंगे क्या उस दिन भी इसमें से आवाज आ रही है। उसमें से नहीं आ रही थी, इसमें से आ रही। इसकी तारे बाद में check करें। अच्छा, सो तीनों स्टेज के स्टार्टअप्स को हम केटर करते हैं। हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, कुछ हम इसमें से बात करेंगे। सो फाउंडर इंस्टीट्यूट जो है, इसमें हम आइडिया को वैलिडेट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आइडिया सोल्यूशन फिट तक आपको पहुंचा दें इन 4 मंथ्स। ठीक है, कि जो आपका आइडिया और जो सोल्यूशन आप प्रपोज कर रहे हैं, क्या कस्टमर उससे एग्री करते हैं कि नहीं। और प्रोजेक्ट जो अपना फाउंडर लैब, इसके बाद एक इजाफी कोर्स है जो कि बेसिकली जो फाउंडर इंस्टीट्यूट के अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं, जनरली दे अप्लाई टू दिस। और ये सिलिकॉन वैली डायरेक्टली रन करती है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप लोगों को आपको ईमेल आएगी जो ग्रेजुएट होंगे इस प्रोग्राम से, और उसमें आप अप्लाई करें अगर आप सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि जनरली द कोहोर्ट साइज अराउंड 80 फ्रॉम अराउंड 200 चैप्टर्स। ठीक है, सो 200 में किसी टाइम पे भी 40-50 चैप्टर चल रहे होते हैं, हर चैप्टर में 15-20 लोग ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। तो दरमियान दे लें आप 40 को 20 से दे दो, 800 लोगों में से 70 लोग 10% लोगों को पिक करेंगे। हमारे पाकिस्तान से अब तक कोई 5 लोग ये कर चुके हैं। देन वी हैव फंडिंग लैब, जिसमें बहुत ये आपके साथ काम करते हैं, फाइंडिंग योर लीड इन्वेस्टर। आपको पता है इन्वेस्टमेंट में सबसे मुश्किल काम लीड इन्वेस्टर होता है, क्योंकि जनरली इन्वेस्टर्स कंसोर्शियम के तौर पे अप्लाई करते हैं, 4 लोग 5 लोग मिलकर करते हैं। तो जो लीड इन्वेस्टर होता है वो आपके साथ जिम्मेदारी लेता है मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग वगैरह की। ये एडवांस बातें हैं ज्यादातर लोगों के लिए। कुछ लोग आप में से मेरा ख्याल इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त तैयार है, उनके लिए इतनी एडवांस नहीं है। सो लीड इन्वेस्टर को ढूंढने में आपकी हेल्प करते हैं। FI वेंचर नेटवर्क जो है, ये हमारा अगेन हमारे पास दुनिया की बेहतरीन VC कंपनीज एनरोल्ड हैं, और ये जो है एक मैचिंग एक्सरसाइज है जो फाउंडर इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है, लेकिन अगेन ये पाकिस्तान के बहुत कम स्टार्टअप्स के साथ ये काम होता है। मेरे ख्याल 1 या 2 गए हैं अभी तक वेंचर्स में, बिकॉज हमारे स्टार्टअप्स जब तक उस तरह प्रेजेंट ना करें कि वो उस लेवल पे आए, मुझे उम्मीद है इसमें से हम कर पाएंगे। तो देयर इज समथिंग विल डू। सो एक्सेलरेटर लैब हमारा एक नया वेंचर है। फिर हमारा फाउंडर इंस्टीट्यूट, फाउंडर लैब, FI वेंचर नेटवर्क और VC लैब, मैंने आपको बता दिया कि हम फंड बिल्डिंग कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें गेम ट्रस्ट से शुरू हुए, फिर दी फंडेड बना, फिर दी फंडेड से फाउंडर इंस्टीट्यूट बना। तो ये भी सीखते रहे मार्केट से और पिवट करते रहे। और अब फाउंडर इंस्टीट्यूट जो है वो जो है इस वक्त मतलब कहना चाहिए कि एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। इट इज रैंक इन द टॉप 5 इस वक्त ग्लोबली। सबसे मशहूर तो Y कॉम्बिनेटर है इस वक्त, ये मेरे ख्याल 4 या 5वें नंबर पे आपको नजर आएगा। तो ये कहते हैं कि हम ये बिलीव करते हैं कि टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स सारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनको जो जरूरत है वो नॉलेज की है और एक इकोसिस्टम की है जो उनको बड़े होने में हेल्प करे। दैट इज व्हाट फाउंडर इंस्टीट्यूट डज। So we find great people, and we have found great people in this room and also virtually. We give them devoted and global support network. So इसमें जो होता है काम 2 है।
एक तो हमारी टीम डायरेक्टर्स की आपको इवैल्यूएट फीडबैक दे रही है, एक हमारे साथ डेडिकेटेड कोचेज हैं जो आपको असाइन करने जा रहे हैं, वो भी आपको फीडबैक दे रहे हैं असाइनमेंट्स के ऊपर। और इसके अलावा हम जहां जहां जरूरत समझते हैं वहां ग्लोबली भी रीच आउट करते हैं। एक और चीज आपको बताऊं कि अगर आप फाउंडर इंस्टीट्यूट क्लास ऑफ 2024 टाइप चीज लिख दें और रीच आउट करना शुरू कर दें, गूगल करें फाउंडर इंस्टीट्यूट मेंटर को, ठीक है, ये फाउंडर इंस्टीट्यूट किसी ने लिखा हो, आप बहुत अमेजिंग लोगों को ऐड कर सकते हैं। जब वो आपके प्रोफाइल पे देखते हैं फाउंडर इंस्टीट्यूट, वो आपको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अपनी डोमेन में जाकर ढूंढें, और हम आपको ये सर्विस भी देंगे कि ग्लोबली हमारे पास चूंकि मेंटर्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। सो अगर ऐसे मेंटर्स हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जैसे फैसलाबाद में हमारा एग्री फोकस है, तो मैंने जो टॉप हमारे एग्री स्टार्टअप्स हैं जो कामयाब हुए हैं, चाहे वो अफ्रीका से हो चाहे यूके से हो, we reached out to them, we requested them to be mentors. 99% एग्री। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ ने कहा हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, मैं कहा टाइम जाया नहीं करेंगे आपका, कट एंड ड्राई होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, हम लोग टाइम बहुत जाया करते हैं। सो डोंट गो टू देम विद बेसिक क्वेश्चंस दैट यू कैन जस्ट और रिसर्च करके जाएं किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। हेलो कैन यू हेल्प मी, आई हैव अ प्रॉब्लम वाला नहीं अप्रोच करेगा। If you're going to serious people, be very sure that you go with very serious questions. हो सकता है आप उनकी स्टोरी या इंटरव्यू पढ़ के उसमें से निकालेंगे यार ये मसला तो मुझे भी, how did you solve this problem? I looked at your Forbes magazine में मैंने आपका इंटरव्यू देखा, this is what I want to learn. I will help you in this as well, but primarily मैं क्योंकि फाउंडर इंस्टीट्यूट में ऐड करता है और लोग ये करते रहते हैं, लेकिन मेरा जरा लेवल जरा हैवी है, रीजनल डायरेक्टर पाकिस्तान, तो और मैं मिलता भी हूँ हर साल में जाता हूँ फाउंडर इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंसेज में, तो लेकिन आप लोग भी अगर करेंगे तो a lot of people will add on. लाइफ टाइम ऑफ सपोर्ट, हमारे एलुमनाई बेनिफिट्स भी बहुत हैं, हमारा एलुमनाई नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग, सो दैट इज व्हाट यू विल गेट इफ यू ग्रेजुएट। इफ यू ग्रेजुएट में क्यों कह रहा हूँ, फिर बात करेंगे। ग्रेट ग्रेट पीपल, नॉट ग्रेट आइडियाज। We don't believe in great ideas. There are very few great ideas, your path-breaking, innovative ideas. Every year, I listen to probably 1,000 or 1,200 pitches, कम से कम, different ideas. 2 या 3 आइडियाज ऐसे होते हैं मैं कहता हूँ आज से मैंने सुना नहीं इसके बारे में, वरना कोई ना कोई रूट होती है बड़ी। That does not mean कि those ideas that we are talking about don't have a great market. They do. और जरूरी नहीं है कि इनोवेटिव ही आइडिया हो तो डिस्टर्ब करेगा। The simplest ideas can disrupt. Market में need कितनी बड़ी है? That is what we need to focus on. So ये आप सबने कर लिया, ये छोटा कर दिया, 30 मिनट है, पहले ये 1.25 घंटे का था। आपको रिपोर्ट मिल गई हमारी सबकी, मिली, उसमें आपके कुछ एक्टिव, how many of you disagree with that? यार ये तो मुझे डिस्क्राइब नहीं किया, कोई है? ओके, सो आपसे अलग से बात करेंगे, why do you think so? Okay. That's not what they said. They said you are weak in information, not the idea. ठीक है, तो उसकी कोई वजह होगी ना, क्योंकि आपने ये गौर किया कि आपसे सवाल रिपीट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, वही सवाल 4-5 दफा पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उनके स्केल के ऊपर when they predicted, एंड ये इसको आपने वो बुरा लेवल ही समझना कि वीक इनोवेशन, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि क्रिएटिविटी और इनोवेशन आर नॉट द सेम थिंग आल्सो, ठीक है। सो एफआई का प्रेडिक्टिव असेसमेंट टेस्ट आपको ये बता रहा है कि probably you're not as innovative as you think you are, ठीक है। अच्छा, इट डज नॉट मीन कि you're not as creative as you think you are, क्रिएटिविटी भी अलग से बताएगा। अब उसके ऊपर वो सवाल जवाब देखने पड़ेंगे क्या हुआ और क्या आपको रैंकिंग करते हैं, ठीक है। नहीं, वो आपको जनरली बताता है ये एरिया जिन पे आपको काम करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, देखिए, तो बेसिकली आई एम एन इंट्रोवर्ट, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिडंट लाइक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंसेस, बट नाउ आई लव डूइंग दैट। यू कैन चेंज, it's a process. So find out what you want to change, what is important in your business that needs to change, start changing it, ठीक है ना। इनोवेटिव पे उसमें आज का हो सकता है अगले साल आप करेंगे वो कहेंगे बहुत इनोवेटिव, राइट, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आइडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन, ठीक है ना। आप अकेले फाउंडर, 2 फाउंडर हैं, हो सकता है ये बहुत इनोवेटिव हो, आपको क्या है उसमें, एक ही टेस्ट दिया। अच्छा, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम बाकियों को टेस्ट मतलब
लेने दें फाउंडर्स को। अच्छा जी, सो ग्रेट कंपनीज आर नॉट बिल्ट अलोन, ठीक है, एंड इवन इफ यू आर सोलो फाउंडर वी आर हियर विद, तो इसको आपने सोलो नहीं समझ, ठीक है ना। तो लेकिन फाउंडर्स क्यों होने चाहिए, इससे ज्यादा कि गुस्सा आता है, मार पड़ती है, डिप्रेशन होता है, बंदा कहता है लेट्स गिव दिस अप। तो वो जब दूसरा साथी होता है ना, फिर आप दो एक हल्ला शेरी करते हैं कि नहीं यार, लेट्स लेट्स गिव इट सम मोर टाइम। मेरी अपनी कंपनी में so we started out and I'm a finance major and I never worked in finance for a day in my life. हमने कंपनी शुरू की और मैं चूंकि फाइनेंस मेजर, तो मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले दिन से बना ली, पहली कंपनी पाकिस्तान में, सो बहुत कम प्राइवेट लिमिटेड, शायद 6-7 लाख की पूरे पाकिस्तान, तो टैक्स के नेट में पहले दिन से बहुत बुरी तरह आ गई। और सो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है? योर लायबिलिटी इज लिमिटेड, व्हाट डज दैट मीन? राइट, सो अगर आपकी जाती गाड़ी है और आप सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आपका कर्ज हुआ आपकी जाती गाड़ी, आपका जाती घर ले सकता है, प्राइवेट लिमिटेड में नहीं ले सकता। लेकिन आपने अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज यूज किया, वो नहीं ठीक। अकाउंटेबिलिटी है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू आर अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस ऑफ द कंपनी। सो मैंने गलती क्या की, बिकॉज आई वाज फाइनेंस मेजर, तो मैंने समझा कि यार हमारी कंपनी अगर नुकसान करती तो मेरा नुकसान नहीं है। लेकिन जब कर्ज को आपके पीछे पड़ते हैं ना, सो देन यू लर्न कि नहीं, ये तो नहीं छोड़ेंगे आपको। और पाकिस्तान में चूंकि लीगल रिकोर्स भी नहीं है। जी उस एंटिटी भी होंगे, लेकिन उस एंटिटी की अगर आप डायरेक्टर हैं और मालिक हैं, एंड इट कैन बी प्रूव्ड कि आपने कोई डिसीजन ऐसा लिया जिसकी वजह से वो नुकसान हुआ। हाँ राइट, सो मतलब डायरेक्टर उससे अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकता, लेकिन उसके एसेट्स, अगर रीजनेबल कोर्स ऑफ बिजनेस में नुकसान हो गया तो उसके एसेट्स पर्सनल अटैच नहीं, दैट्स द डिफरेंस। लेकिन कर सकता है, लेकिन आपके एसेट्स में भी नहीं ले सकते। मैल प्रैक्टिस या डेलिब्रेट एक्शंस, ये इन चीजों में आपके ले सकता है। अच्छा जी, सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार्टअप नेटवर्क, हमारा पाकिस्तान में बहुत बड़ा मेंटर नेटवर्क है, वी हैव अ लॉट ऑफ मेंटर्स। और अभी हम असल में ये 2 बजे वाले टाइम की वजह से शायद अमेरिकन मेंटर्स को हम मिस करें, लेकिन उसका हम हल ये निकाल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू सेट अप वर्चुअल सेशन जो उनके टाइम के हिसाब से और हमारे टाइम के हिसाब से मैच कर जाए, जैसे 9 बजे रात को, यू नो। वो अलग से सेशंस करेंगे विद सम सीनियर पीपल, जिसको हम लोग भी इंजॉय करेंगे। और जनरली हम कोशिश करेंगे कि हर ये अपना जो हमारा ये सेशन होगा, आज के सेशन में कोई मेंटर्स नहीं, आज सिर्फ हम ही लोग हैं, ठीक। मैं वो कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अलाउ कर दूं ताकि कम से कम आप लोगों को पता लग जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्योंकि इसके प्रोज एंड कॉन्स भी, हाँ, को फाउंडर्स के बीच में। जी किसी ने हाथ उठाया, अच्छा चले। फोकस, फोकस सबसे बड़ा मसला है। यू कैन नॉट बिल्ड, आपने उस दिन जो है उनका इजाज का अगर सुना, वेरी वेरी इंस्पायरिंग डिस्कशन, बट व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट वाज कि व्हेन देयर वाज अ नीड ही वाज वर्किंग 4 जॉब्स, सुबह से लेकर, मतलब स्लीपिंग 4 आवर्स, क्योंकि मैं तो ये सुबह डिटेल में डिस्कस कर चुका भी कैसे मैनेज कर रहे। बट ही वाज ड्रिवन बिकॉज़ ही हैड नो मनी, he had no resources, he was not rich, he had nothing, and he built everything, and now he's a pretty rich person. ठीक है, focus, drive, ambition, we have that. Why are you a founder? पहली assignment में that's the question we asked you. Entrepreneur बनने का शौक क्यों हुआ आपको? So self discovery. Why are you in this? आत्साती तौर पे हैं तो भी why are you in this? What do you want to achieve? Because if you're not focused, अगर आपको ज्यादा परेशानी ये है कि 5 बजे के बाद तो काम नहीं करना, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मतलब मैं अब ऐसे असूल लगा रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं अपनी कुछ आइलैंड्स बना रहा हूँ, बट देन आई एम एट अ डिफरेंट स्टेज इन लाइफ, इवन इन माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, एंड आई एम नॉट एज ड्रिवन नाउ बिकॉज मैंने क्या करना है 200 मिलियन डॉलर की कंपनी बना के, आप लोगों ने तो कर रहा है, सो आपको हेल्प करेंगे, बट माय एम्बिशंस आर माय एम्बिशंस। इफ दीज आर योर एम्बिशंस,
then you have to seriously consider why are you trying to be a founder. अच्छा, on the other side, don't imagine कि ये कंपनियां फॉरेन बन जाएंगी और अगर नहीं बनी 6 महीने में तो यार ये तो बड़ी जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं. It takes time. Took me about 6-7 years before I could become semi-successful. ठीक है? So focus कैसे रखेंगे? By sort of prioritizing your time. Time is the most precious resource you have. How do you prioritize your time? What is it that you really must do? What is it that you should not be doing? ठीक है? आप अपने आप को सेल्फ जस्टिफिकेशंस कितनी देते हैं? आप कितने बड़े प्रोक्रास्टिनेटर हैं? ये काम बाद में देखेंगे. ये छोटे छोटे काम आगे डाल देते हैं. These are the roles that sink the ship. एक और चीज जो सिंक करती है, फाइनेंस से मुझे डर लगता है, मुझे तो पता ही नहीं फाइनेंस होता क्या है. So I don't try to learn the basics, and I don't know what the guy that I've hired to do finance is doing. या डिजिटल मार्केटिंग मुझे तो आती नहीं है, so I'm going to get an expert. या यार कस्टमर्स पे जाना तो मेरा काम ही नहीं है, उसने इजाज़त में ही बात की थी. If you don't go to the customer, that's the biggest mistake you're making, no matter what field you're in. Customer is telling you things that your person will not be hearing. There's verbal and non-verbal communication. There are questions that you will ask and your person will not ask because he's doing a job. You're building a business. So go to your customers. So हमारी जो methodology है, it's a proven process. It's highly structured. There's constant feedback. Sessions हम shuffle करते रहते हैं, but there's a science behind the sessions, and you'll find them very मतलब एक तरीके से. So हमारे launch और ग्रोथ ट्रैक में टॉपिक्स वही हैं, सेशन भी वही हैं, स्पीकर्स भी वही हैं. सो इट्स अ कलेक्टिव सेशन, कोई अलग अलग नहीं होगा. फर्क क्या है? आपके असाइनमेंट्स में फर्क. ठीक है? अच्छा, ऑफिस आवर्स भी आपको अवेलेबल होंगे, उन मेंटर्स के साथ भी कुछ के साथ होंगे, बिकॉज मेंटर्स जो है ना, दीज आर नॉट पेड पीपल, दीज आर बेसिकली पीपल हु वांट टू गिव बैक टाइम. इसमें डोमेन स्पेशलिस्ट भी हैं, इसमें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, और बहुत लोग इसमें रीच आउट कर रहे हैं, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. सो ऑफिस आवर्स वो शायद दें, शायद ना दें. ठीक है? लेकिन जो आपके असल सवाल है, विल बी हेल्पिंग यू इन फाइंडिंग आंसर्स टू दोस. अच्छा, एक चीज इसमें गुजरी है, एडवाइजरी बोर्ड. आप में से कितनी कंपनियों के एडवाइजरी बोर्ड्स हैं? ओके, ग्रेट. ज्यादातर लोग एडवाइजरी बोर्ड नहीं बनाते क्योंकि पाकिस्तान में रिवाज नहीं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में फर्क होता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मालिकान होते हैं, बोर्ड ऑफ एडवाइजर सीनियर लोग होते हैं जो आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं, उस नॉलेज के अंदर डीप एक्सपर्टीज रखते हैं. सो दीज आर लाइक योर सुपर मेंटर्स. ठीक है? और इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल. सो पीपल लव टू बी ऑन द बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, बट फाइंड द राइट एडवाइजर्स, फाइंड द पीपल हु कैन रियली हेल्प यू, एंड देन बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. कितना टाइम चाहिए? ठीक है? जैसे मेरे पास किसी ने लिंक्डइन पे मुझे बड़े लोग रीच आउट करते हैं, रीच आउट किया कि वो आई रियली नीड योर एडवाइस. ये मैंने कहा अच्छा ठीक है. ज्यादातर लोग कहते हैं अच्छा ठीक है. तो मैं कहा हाउ मच टाइम डू यू नीड? सर 1 day would be enough. मैं कहा अच्छा, सॉरी आई कांट स्पेयर दैट काइंड ऑफ टाइम. It doesn't make any sense. Why would I do that? मतलब even if he's paying me, I'm still not going to do that. So be very reasonable. मतलब अभी जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे से बड़े सीनियर लोग बात कर रहे हैं कि क्या कमिटमेंट चाहिए. मैंने कहा मैक्सिमम कमिटमेंट जो मुझे किसी से चाहिए वो 9 घंटे महीने में, लेकिन ज्यादातर लोगों से मुझे 1.5 घंटा चाहिए. Now that people can sort of take out that time. Be reasonable in the sort of time that you're asking, and then be very very focused. जब आपको एक 30 मिनट की मीटिंग, 40 मिनट की मीटिंग मिल रही है विद अ सीनियर इंडस्ट्री प्रोफेशनल, तो बी वेरी वेरी फोकस्ड. और ये एक और बात बताऊं, ऐसा बहुत होता है कि जैसे मैं एक मिनिस्टर से मीटिंग में गया हूँ, मीटिंग 20 मिनट की, उसके बाद 3 घंटे चल गई और आगे सारी मीटिंग्स कैंसिल किए जा रहे हैं बिकॉज द मीटिंग इज सो इंटरेस्टिंग, ये सो रेलेवेंट. वो कहते हैं बस. तो यही मेंटर्स और कोचेस में भी समटाइम्स टाइम उन्होंने आपको थोड़ा सा ही दिया बट दे देन गेट रियली इन्वॉल्व. अच्छा, हमारे बहुत सारे मेंटर्स वगैरह इन्वेस्ट करने की भी इंटरेस्ट रखते हैं. सो मैं और मुख्तसर ज़ैदी वी आर बोथ इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन आवर स्टार्टअप्स एट NIC. ठीक है? बट वी आर नॉट बिग इन्वेस्टर्स, वी आर एंजल इन्वेस्टर्स, स्मॉल टिकट साइज. तो ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी, और उसमें जब मैं और मुर्जा भी बात करेंगे विल टेल यू कि इसमें आपने कैसे आगे चलना है, बिकॉज उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आता है एंड वी डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है ना?
और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसने राज ने भी कहा था, होल्ड ऑन एज लॉन्ग एज यू कैन बिफोर यू गेट योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आज आप मेरे पास आते हैं, आपकी कंपनी 1 करोड़ रुपए की है, मैं आपको 5 लाख देके 5% दे सकता हूँ। 2 महीने बाद आप आते हैं, आपकी कंपनी 5 करोड़ की है फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं होगी नहीं, तो अब वो 5 लाख की जगह मुझे 25 लाख देने पड़ रहे हैं, ये ज्यादा देने पड़ रहे हैं। So the more you hold off, the more valuable you can become, right? So be very careful in giving out. फाउंड इंस्टीट्यूट एलुमनाई हमारा स्पेशल एक नेटवर्क है, इसमें डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं फाउंड इंस्टीट्यूट की ग्लोबल HQ में, जो कि काम करती हैं आपके साथ। इसमें जो एक बड़ा बेनिफिट है ये कि अगर आप फाउंड इंस्टीट्यूट के एलुमनाई हो जाए तो एक डेटाबेस है हमारा एलुमनाई का, और उसमें फिर हम आपको बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेज देते हैं। लिखा है 3 मिलियन प्लस इन पार्टनर डिस्काउंट्स। ये सिर्फ उस सूरत में अगर हर डिस्काउंट आप अवेल करें, व्हिच इज इम्पॉसिबल एक्चुअली, सो क्योंकि एक एक किस्म के कई कई डिस्काउंट्स। बट जनरली आई वुड थिंक कि पाकिस्तान में जो कंपनियां में काम करती हैं 30 से 40 हज़ार डॉलर के डिस्काउंट्स ले रही हैं, तो दैट्स स्टिल सिग्निफिकेंट अमाउंट। AWS के वैसे भी पार्टनर हैं इससे हट के फाउंड इंस्टीट्यूट से, तो उनका आपको ऑलरेडी पता होगा, वो मेरे पहले 10,000 के क्रेडिट देते हैं, फिर 50 के देते हैं, वो अप टू 200,000 इन टोटल, बट दे डोंट गिव इट टू एवरीवन। अगर आप उनके साथ स्केल होते हैं उसकी। फाउंडर लैब इज 100% virtual and 100% free for alumni, और इसमें आपको और चीजें सीखने को मिलती हैं। फंडिंग लैब को अभी नहीं देखते, ये मैंने बता दिया आपको। So the Founder Institute is hard, and it is hard because building a company is very, very hard. And if building a company is very, very easy, you're probably in the wrong way. Okay? The companies we want to build really need to challenge us, the society, the ecosystem. Only then are we going to build great big companies. Kareem के example दे देता हूँ। जो पहली दफा करीम की मेरे से बात हुई, जुनैद की, was the country director at that time. And they were about to launch, and I met him at an event. तो मेरी गपशप हुई, तो मैंने कहा भाई देखो, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, because I asked him what is your primary market, and I said I don't understand this. एक ऐसा मुआशरा जिसमें भाई बाप उसके बगैर लड़की जाती नहीं है, how can she get into an unmarked vehicle which is a private vehicle and travel from point A to point B? How would the society allow it? And he said that's our biggest challenge, and that's what we are here to disrupt. And they have disrupted it. Uber, Careem, InDrive, Shahi Sawari, वगैरह वगैरह, so many sawaris. They have disrupted it. How did they disrupt it? Again, at your Rasivani philosophy, they focused on the things that matter the most: privacy, security. How do you ensure that? अभी वाकयात तो होते हैं, but they took out enough of the problem कि लोग जो है they became very comfortable. और आप ये देखें कि एक स्टार्टअप करीम, एक तो उसमें से 100 से ज्यादा मिलियनियर्स बने जिनको करीम एम्प्लॉइज को स्टॉक मिला। 100 तो पाकिस्तानी थे जिनको $1 मिलियन प्लस मिला। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, लड़कियों की मोबिलिटी बढ़ने से क्या इम्पैक्ट, वर्किंग वुमेन बढ़ जाती है, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की शरह बढ़ जाती है, सो मेनी थिंग्स हैपन। सो वन स्टार्टअप कैन चेंज अ सोसाइटी फॉर द बेटर। So your startups, you're here on the same mission, and I think I'll now hand over. कितनी स्लाइड रहेगी? So brutal honesty का क्या मतलब है? आपके यहाँ होंगे हॉट सीट्स होंगी। हॉट इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ बैठेंगे और मेंटर यहाँ बैठेंगे और मेंटर्स को आप पिच करेंगे और वो उड़ाएंगे आपके आइडिया। So they are tough, and we tell them to be tough. हम कहते हैं be as tough as you can be without being tough. एक हम चीज बर्दाश्त नहीं करते, और वो अगर आपके साथ होगी, आप हमें आएंगे और केस पुटअप करेंगे, एंड वी कॉल दैट द टॉक्सिक मेंटर। टॉक्सिक मेंटर कौन होता है? जो बिजनेस की बजाय आपकी शख्सियत, आपका आइडिया, वो आपको डिस्ट्रक्ट कर रहा होता है, आपके विजन को, आपके आइडिया को। आई बिलीव दीज आर वेरी प्रेशियस सीडलिंग्स दैट यू आर प्लांटिंग, और उसको अगर कोई तेज हवा का झटका भी आए तो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिकॉज अभी आप यू आर नॉट श्योर, मोस्ट ऑफ यू आर स्टिल struggling, यार कितना बड़ा आइडिया हो सकता है, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, and somebody who's experienced and has wisdom, you think, and he comes and he crucifies you, he says ये तो बिल्कुल पागलपन है ये वो, and you give up on that idea, even though it could have been a great company. And even worse, they talk personally about you and your personality and things like that. We call these people toxic mentors. We say that you are going to give criticism, it has to be constructive criticism. You are not going to direct or dictate
the startups on what they have to do. That is their decision. You can show them a broader vision. You can show them problem areas. ठीक है? ये अगर वो नहीं करे तो अच्छा वो फाउंडर नहीं. तो बहुत बारीक फर्क है. लेकिन टॉक्सिक वो है जो आपका कॉन्फिडेंस शेक करता है. That is toxic. ठीक है? Because मैं आप में से बहुत सारे लोगों के आइडिया से एग्री नहीं करूंगा. And we are going to have disagreements on that. And those disagreements should be giving you make you redouble your efforts in building that idea. ठीक है ना? मैं जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला तो मेरे जो डीन थे उन्होंने कहा यार मसूद क्या बिजनेस करने जा रहे हो तुम? तो मैंने 1 महीने बाद लॉन्च कर दी थी. तो यू कम हियर जॉइन द फैकल्टी आई सेंड यू फॉर अ पीएचडी टू यूएस से. ये आइडिया नहीं चलते पाकिस्तान में. बिजनेस नहीं चलता इस्लामाबाद में. इफ आई लिसन टू देम बिकॉज आई रियली गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. मैं आज प्रोफेसर होता ना तो प्रोफेसर में फिर भी बन गया बिकॉज आई लाइक दैट. ठीक है ना? सो आई सेड सर मैं आऊंगा पढ़ाऊंगा but I am not going to do it full time because I have my own dream. I want to do whatever I want to do. And वो बाकी अल्लाह ताला करता है, रास्ते तो वो खोलता है. So don't give up on your dream. Be ready to pivot. तो ड्रीम और पिवट में फर्क है. पिवट है आपको मार्केट बता रही है यार अपॉर्चुनिटी इधर तो आप उधर जा सकते हैं. बट डोंट वो ना बन जाए इसको कहते हैं ना वो उसका नकेल पकड़ के कभी इधर मोड़ दिया कभी उधर मोड़ दिया. गिव इट योर बेस्ट एफर्ट बिफोर यू डिसाइड. हमारी हॉट सीट्स में आपको मेंटर्स रैंकिंग देंगे 1, 2, 4 and 5. 1 means absolutely rubbish, poor, बहुत बुरा. ठीक है? 2 means there's a lot of hard work needed. 3 है ही नहीं. 3 क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया में people like being nice. यार 3 दे दो. ठीक है ना? अच्छा है ना बुरा है? तो वो कौन से थे? वो 3 bears थे. क्या था? गोल्डी लॉक्स था. स्टोरी जो थी कही just right. There's nothing just right. ठीक है? So either it's very cold or it's boiling hot. And 5 is absolute admiration for your idea, which actually means that the mentor is saying, I'm going to invest if I'm given the opportunity. This is a great business. 5 भी देते हैं लोग. हमारे बहुत कम देते हैं लेकिन देते हैं. It is all the same pattern. नहीं, that is not FI के judges नहीं. FI के जजेस को बकायदा समझाया जाता है कि हम क्या करें. उनमें से कुछ FI के जजेस थे वैसे. आसिम जैसे है वो FI के जज है. अच्छा जी. So you must complete all deliverables. You must get good mentor ratings. Higher का लफ्ज़ यूज नहीं करूँगा लेकिन good mentor ratings. और ये हमारे 2 स्टेजेस हैं. एक आइडिया रिव्यू होता है और एक प्रोग्रेस रिव्यू होता है. ये दोनों स्टेजेस वो हैं जहाँ पे if you get insufficient ratings we drop you from the program. Dropouts can enroll इधर नहीं because ये एक different program है. ये हम नहीं पढ़ाते. ये हमारे कुछ successful stories हैं. ये हमारी नहीं है वैसे. ये Airbnb हमारा नहीं. अच्छा जी. Entrepreneurs thrive in disruption because you're changing industries. We are now in the age of disruption. इस वक्त जितनी चीजें disrupt हो रही हैं सिर्फ AI का देख लें. Can you give me some examples of industries that are being disrupted? जी ठीक है. क्या मतलब मेडिकल इंडस्ट्री हाउ इज एआई गोइंग टू डिस्टर्ब? बेहतर एक्सरेज को समझना वगैरह वगैरह. जी हाँ वो तो खैर ये मेरा ख्याल है slosh.ai 1.5 साल पहले इमन सो नस्टी ग्रेजुएट है एंड उसका बड़ा सक्सेसफुल मॉडल होता है एक्सरेज को रीड करना. सो दैट इज वन. जी सो व्हाट आई एम सेइंग इज एवरी इंडस्ट्री इज बीइंग डन एजुकेशन लेवल. यूनिवर्सिटीज ये आवाज कहाँ जा रही है? ये तो उतनी ही दूर है. उनको आवाज जा रही है? जी जा रही है. यूनिवर्सिटीज अब थोड़ी सी रेलेवेंट हो जाएंगी unless they sort of reimagine their purpose. ठीक है. हर चीज को उठा लो. देखो ना सोलर के अंदर वो नेट मीटरिंग आज वो दोबारा ट्रिब्यून ने खबर चलाई है कि they want to do away with net metering. परेशानी हो रही है उन्हें कि इतना लोग पैसे क्यों बना रहे हैं. तो वो क्या डिसरप्शन आ रही है? वो टेक्नोलॉजी की डिसरप्शन आ रही है. ठीक है. लेकिन अब हमें बिजली फ्री बनाने का चस्का पड़ गया है. तो अब क्या करेंगे? अब हम बैटरियां लगाएंगे. अब हम कहेंगे चलो अपग्रेड हो जाते हैं. हम टोटली काट देते हैं कनेक्शन इनका. ठीक है ना.
So what are they going to do then? Are they going to charge us for not having a connection? Right? They can. Right? So the thing is, people are getting unsettled. Changes are in that चीज. And if we are not adopting these latest technologies or at least thinking about them, somebody else is. और आप जो मसला कर रहे हैं, कल मैं देख रहा था एक इंडियन स्टार्टअप था और उसने कहा गूगल जस्ट डिस्ट्रप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड माय स्टार्टअप. तो वो वीडियो सर्च और वीडियो कॉन्टेक्स्ट उसके ऊपर स्टार्टअप बिल्ड हुआ था. 2-3 फीचर्स थे और वो गूगल में उनके सीईओ ने अभी परसों तरसों एक अनाउंसमेंट की तो उसमें वो सारे फीचर्स आ गए. तो उसने कहा मैंने इससे एक बात सीखी कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी स्किन चढ़ा के कोई चीज डेवलप करना इज नॉट अ गुड आइडिया. अपनी वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ऐसी कंपनी एक्वायर नहीं होती. तो गूगल ने नहीं की लेकिन एक्वायर भी हो सकता था. सो टेक इंडस्ट्री 2030 में क्या होगा? आई थिंक दिस इज एन इमेजिनरी एक्सरसाइज दैट वी मस्ट डू. व्हाट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर? मैं ये चूंकि लेक्चर देता हूँ, मैं एक दो बातें करके और फिर मैं हैंड ओवर कर देता हूँ. मेडिसिन, ये एग्जाम्पल बहुत देता हूँ. अब हम दवाई खाते हैं, बीमार होते हैं, सबसे पहले तो प्रिवेंटिव जो है जिसको वेल बीइंग कहते हैं वो इंडस्ट्री आ रही है कि आप बीमार होते क्यों. ठीक है, जैसे मशीनरी में इंडस्ट्री में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक इंडस्ट्री आ रही है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एक इंडस्ट्री आ रही है. तो हम जब दवाई खाते हैं, हम दवाई कैसे खाते हैं? आप पैराडोल की 2 गोलियां खाते हैं. 2 क्यों खाते हैं, 1 क्यों नहीं खाते जी? अच्छी लगती है, मजे की होती है. 2 या 4 भी खा सकता है बंदा. अच्छा, इसलिए खाते हैं कि बॉडी वेट के हिसाब से ये दवाई. ठीक है, बच्चों को थोड़ी मिलती है, बड़ों को वही डोज ज्यादा मिलती है. तो बहुत ही हेल्दी हो तो उसको और ज्यादा मिलेगी. इट्स कैलकुलेटेड ऑन योर बॉडी वेट कि कितना देना है, उस दवाई की एफिकेसी क्या है. लेकिन फिर आप जब डॉक्टर से लेते हो आपको 5 मुख्तलिफ दवाइयां देता है, ये इतने बजे खानी है, इतने बजे खानी. अच्छा, दवाई का जो है एलोपैथिक मेडिसिन, ये कैसे डिसाइड होती है कि दवाई एक्चुअली इफेक्टिव है? एफडीए अप्रूवल कैसे करता है? ये पाकिस्तान में ड्रैग कैसे अप्रूवल करता है? क्लिनिकल ट्रायल करता है. क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है 1000-2000 बंदे को वो दवाई दी जाती है और 1000-2000 बंदे को नहीं दी जाती और या कोई और दवाइयां दी जाती. और वो उसके अंदर से डिसाइड करते हैं कि यार ये जनरली इफेक्टिव थी. सो इट्स अ स्टैटिस्टिकल थिंग. और आप उस टेस्ट का हिस्सा नहीं थे, बट यू आर बीइंग गिवन द मेडिसिन नाउ बिकॉज ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स we can see that it works in 70% of the cases or 80% of the cases, right? So what's the future of medicine? It's going to be personalized. आपके डीएनए पे, आपके जेनेटिक्स पे बेस्ड होगा. So एक तो दवाई एग्जैक्टली आपके हिसाब से होगी. दूसरा, आपने इतनी दवाइयां क्यों खानी? एक कैप्सूल आपको खिला देंगे और वो अंदर टाइम रिलीज करेगा मुख्तलिफ दवाइयों की when it's needed. Just start imagining. That's just one field. Education. What's the future of education? How will it change? Do we need to? मैंने कहा 4 साल के एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलाफ. I think we waste 2 years at least in that 4 years. But how can we make that a more productive period? आप देखो बहुत सारे जीनियस बच्चे 13 साल 14 साल की उम्र में अब बाहर तो पीएचडी भी कर लेते हैं 16 साल, क्योंकि वहां वो कैद नहीं है. जी, एआई ट्यूटर्स आ गए. मैं लास्ट अक्टूबर में आई अटेंडेड एन ओपन इवेंट जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क इन वैली, उसमें सलमान खान आया था. एंड ही हैज ऑलरेडी मेड एन एआई एजेंट जो पर्सनलाइज्ड कोचिंग करता है, एआई ट्यूटर है और वो काफी अच्छे तरीके से चल रहा है. उसने एक स्कूल बनाया है बच्चों का जिसमें कोई करिकुलम नहीं, कोई क्लासेस नहीं, राइट? और वो बच्चे खुद ही डिसाइड करते हैं क्या सीखना है, कैसे है. वो तजर्बा चल रहा है और इस किस्म की बहुत सारी चीजें हो रही है. सो क्यों हो रही है? बिकॉज वी आर मूविंग आउट ऑफ द इंडस्ट्रियल एज. इंडस्ट्रियल एज क्या थी? 9 to 5 डे आवर्स, फैक्ट्री, मैस प्रोडक्शन. जब 3D प्रिंटर आया तो मुझे लगा था कि इंडस्ट्री की जरूरत खत्म हो जाएगी. 3D प्रिंटर जब प्रिवेलेंट होंगे तो वो डिजाइन आएगा और मैं यहाँ बना लूंगा चीज. मुझे क्या जरूरत है इंपोर्ट करने? इट हैजंट हैपेंड येट. आई थिंक इट विल हैपन इवेंचुअली, राइट? सो व्हेन वी स्टार्ट इमेजिनिंग द वर्ल्ड, what does it hold for us? That is when we come up with ideas and we see more potential of opportunities, etc., etc. And on the simpler side, बिल्कुल सादा सादा, अली एक्सप्रेस ऑर्डर किया आप लोगों ने? सबने किया हुआ? नहीं किया हुआ? कुछ लोगों ने किया हुआ. अली एक्सप्रेस इतना सस्ता कैसे डिलीवर करता है पाकिस्तान?
Okay. ठीक है, पाकिस्तान पोस्ट एक और कंपनी है, नहीं दराज भी नहीं, एक और कंपनी है जिसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं काफी मंगवाता हूँ। और नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, ये सबसे बड़ी इनोवेशन उनकी ये है कि दे एक्चुअली कंबाइन थिंग्स। तो वो पॉइंट ए से जब चलती है तो वो बजाय 200 ग्राम चलने के वो 25 किलो चलती है। तो वो आपसे पूछते नहीं है कि अगर आपको जल्दी चाहिए फिर पैसे और लेंगे, और अगर यू कैन वेट तो फिर वो बल्क शिपिंग चलेगी। तो ई कॉमर्स में बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा जो एक चैलेंज है वो ये पोस्टेज का है। They've addressed that. हर इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती हैं that can be disrupted, that need to be changed. ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन जिसमें बैठे हैं, such an inefficient model. इतने एसी चल रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है. We live in a very hot climate. Why are the buildings not according to the climate? Simple question. It's not a lack of space. It's a lack of intelligence. ठीक है ना? So I think startups जो होते हैं, these are the intelligent people that come up and ask what if and whys. And when they ask these questions, they create a difference. पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मसले हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल में आप सब लोगों के लिए पाकिस्तान is your pilot and the global world is your market, and that's how we approach it. Pakistan बताता खुद भी बहुत बड़े market है, but I think for most of you, we would love to have you enter into global markets. और हमारा खत्म हो गया स्लाइड, मेरा ख्याल है this is the last one, ना? But last those one. doors. नहीं तो बुला नहीं आगे से ठीक है। Right. So this concludes my introduction of the Founder Institute. इसके बारे में कोई भी सवाल होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं फाउंडर इंस्टीट्यूट 2015 से चला रहा हूँ। कामरान जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर हैं, he was in the first cohort of Founder Institute, so he is an alumni of the Founder Institute as well. लेकिन मैनेजमेंट का तजुर्बा मेरा ज्यादा है, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बहुत कोहॉर्ट चला चुका हूँ। लेकिन he will be running the program for you. इसमें दो तीन चीजें जो बहुत अहम है वो मेरे ख्याल आपकी स्लाइड में वो सारी आ रही है। How is Founder Institute going to work with you? ये अगली स्लाइड प्रेजेंटेशन। कितने लोगों के बिजनेस मॉडल से याद है? ठीक है, तैयार का मतलब तैयार नहीं होता, मतलब बने रहे, वो बदलता रहता है। इट्स नॉट टेकिंग टू इवॉल्व, इवन चेंज मैकेनिक्स से मैंने पहला बताया था, कोई तीसरे मॉडल में आते हैं, तो टेकिंग टू चेंज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ फाउंडर इंस्टीट्यूट एंड हम आज का हमारा सेशन एक्सेलेरेटर की कॉस्ट, हम आज ऑफिशियली वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम। अच्छा, जस्ट बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, मैंने आप लोगों के साथ काफी दिनों से ओवर व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल्स आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। आप में से कितने लोगों ने जो कल जो असाइनमेंट थी उसका स्प्रिंट वो किन लोगों ने कर की और किन लोगों ने रह की? All those who have done it. अच्छा, आप लोगों ने कर लिए, और those who haven't done it yet, काफी है। Do go through it. अच्छा, इसमें आपको क्योंकि असाइनमेंट्स आपको साथ साथ हर वीक असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, ठीक है, and there will also be some special assignments as well. वो उन लोगों को मिलेंगी जहाँ पे we'll see कि यार आप लोग एक स्पेसिफिक एरिया में आप लोग वीक और आप रेटिंग्स थोड़ी कम है, and that's when we gonna give you some special assignments. तो साथ साथ आप काम करोगे तो आपके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. So I advise you guys to go through that assignment, and we're going to start with this first session on accelerator kickoff. अच्छा जी, so as you guys आपको जैसे पता है कि आप लोगों ने जो अप्लाई किया था for this program, so there were we received around 1000 plus 1045 exactly applications, and after a series of shortlisting rounds, the final judging round plus आपके assessment test था, उसके बाद फिर आप लोग 32 startups
जो वर्चुअली प्लस हमारे साथ इन पर्सन है, तो आप लोग इनरोल हो इस प्रोग्राम में। Alright, okay. So हमारे 295 local alumni from NIC Islamabad, those who have we graduated from NIC Islamabad. हमारे पास इस टाइम around 200 plus local mentors available हैं, जिसमें से काफी mentors हैं वो आपके साथ हर जो अभी upcoming session हमारे होंगे तो उसपे they will be here and they will subject matter experts हैं जो कि आपसे उस topics पे आपको वो train करेंगे। And there will also be the mentors will be going through your जो hot seat है तो इसमें आप pitching होगी उसमें आपको उसके आप सारे ratings की वो आपका हमारे mentors करेंगे। We have 24 plus local partners. हमारे core partners के अलावा हमारे there are many other partners health tech में हैं, हमारे fintech में different industries में हमारे partners हैं and we will be looking forward for them to work with you guys provided once you're ready for this. हमारा काम यह है कि सबसे पहले आपको ready करना है कि यार आप उस level पे हो कि then we should be introducing you guys and they are willing to work with you guys. लेकिन उससे पहले हम we want कि आपकी readiness complete हो। 35 के हमारे global mentors already Found Institute के हैं with तकरीबन कोई 2 billion plus की global alumni funding अब तक वो receive कर चुके हैं। 30 billion हमारा global portfolio company evaluation। Alright, so आज का हमारा एजेंडा for this program is हम सबसे पहले start करेंगे we will introduce हमारे जो local leaders हैं for this FI program. Then we're going to introduce some partners and mentors, founders. हम उसके बाद introduction करेंगे. So we have an interactive session with you guys. आपने जो exercise की है, we're going to talk about that one by one. And उसके बाद we have Q&A और उसके बाद हम working groups बनाएंगे. So आज आपके groups हम तैयार कर रहे हैं. So you will have a working group and then you आप लोग उसके बाद अपने groups के साथ जाके आप लोग फिर आप discussion करोगे, meeting करोगे and then you will select a president among yourself. तो और वो फिर आप हमें mail करोगे कि आपको कौन सा president जो है आपने select किया अपने group में. Alright. So FI NIC Islamabad में Rasool Saab is leading. He's been since 2015. He is the country director of FI Islamabad. I'm Kamran. So I'm another director and Babar is here. So we three will be acting as directors for FI NIC Islamabad. अच्छा. So आपको सबसे बड़ा advantage ऐसे FI program में ये है कि once you become an alumni, so you will get a chance to get access to all these associates. So these are some of our partners जो उनके different offers हैं जो कि आपको available होंगी. वो आपको FI के आप जब dashboard पे जाएंगे you can also have access कि आपको partners में कौन से हैं. लेकिन आप उनको अवेल तक कर सकते हो जब आप इस प्रोग्राम से सक्सेसफुली आप ग्रेजुएट हो. तो ग्रेजुएशन यू बिकम एन एलुमनाई आपको एक्सेस होगा. AWS को ऑलरेडी जिक्र कर चुकी है, AWS क्रेडिट्स हैं. इसके अलावा एज वी ऑलरेडी मेंशन के फर्स्ट बेस सॉफ्टकाउंट स्प्रिंगबोर्ड we also have some local startup.pk beacon movement and startup digest. So we have or as I said $2 billion plus के हमारे पास global birds available हैं. सारे आप लोग एक्सेस मतलब नहीं कर पाओगे लेकिन ये कि जो आपसे रेलेवेंट होंगे वहां पे आप उसको डेफिनेटली आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. Alright, so now we're going to do some founders introductions. So what we expect आप लोगों में से जिस चीज एक्सरसाइज की तो आप लोगों को उसमें से आया होगा कि you have to give your feedback pitch. ठीक है, 30 to 60 सेकंड का होगा एंड जिसमें we expect कि आप अपना नाम बताएंगे, from where you're from, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, why you enrolled in FI and what is your one sentence pitch. So what exactly are you doing? So हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कौन आएगा, किसने कर लिए? ऑलराइट, प्लीज आप आ जाओ, ये भी आपके सामने आ जाओ. अच्छा, वर्चुअल इफ यू गाइस वांट टू डू इट आप साथ साथ जो है चैट में बताते रहे तो मुझे नौमान बताएंगे और देन वी कैन आपका हम माइक ओपन करेंगे एंड देन यू कैन आल्सो डू दिस एक्सरसाइज एज वेल. जिन जिन लोगों ने एक्सरसाइज की I hope कि आप बाकी भी करें because that's very important. आपको बाद में problems होंगी because again I've gone through this program back in 2015. उस time it was very difficult. तो और उसके बाद से उसमें इतना कुछ ऐड हो गया कि I think it won't be easy for you guys. तो साथ साथ करेंगे तो आपको आसानी होगी. Alright.
Hey guys, so my name is Rehan Moore and I'm based here in Islamabad, and my skills are creating business models in inclusive and digital insurance and scaling those profitably. I am an insurance person, so done worked in only one industry, that is insurance. Why I have enrolled in FI? So there are three reasons. One is that I want to validate the learning I have about building a business. One, number two, I want to learn new things about building a business. And then combination of first two, I want to apply in scaling up my business faster than I already would have done. My one sentence pitch is that Instacle is an insurtech which is working on growing insurance penetration in emerging markets by offering small ticket insurance products to large number of customers, leveraging through the frictionless process and leveraging inclusivity, partnerships, and digital technology. Good job. So देखिए first जो होता है ना वो सब उसके लिए proper planning होनी चाहिए, ये बहुत ही planning. Yeah. Good job. अच्छा, who's next? Who's coming next? कौन आ रहा है? आ जाए. हाँ, फाउंडर को फाउंडर नहीं है, आप फाउंडर ही है, ठीक है हमारी. तो अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है टाइम. अगेन आप लोग जब पिचेस दे रहे थे, we gave you exactly 8 minutes, so we expected you to finish your pitch in 8 minutes ना. तो इसमें हम so it's called elevator. अच्छा, elevator pitch का किसको पता है? Who knows what an elevator pitch is? तो okay, सबको ही पता है. बताएं क्या होता है elevator pitch, क्या होता है? 30 seconds. अच्छा, okay, ठीक है. Somebody else who can do actually think my time in which you need to ensure that your idea is projected among whoever you're presenting, such that it captures their attention and it conveys their idea which you want to do. Okay. कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? Can you introduce yourself? अभी पर प्रकाश करें भी अपनी बात या अपने रेटिंग में उसकी कैरेक्टर या कॉन्टेक्ट I call it like a Twitter size, X size, Tweet size. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. It is obsolete, लेकिन still the main मकसद ये है कि short अभी right now because आपका attention span बहुत छोटा हो. So attention span छोटा, it means कि आपने बहुत कम टाइम में 30 seconds या 60 seconds में आपने अपनी बात इस तरह कम्युनिकेट करनी है कि उसको समझ में आ जाए और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. He wants to know more. So yeah. So please, actually, you want to add something? Yeah. So that's the point exactly. Attention span, I'm all about timing. Everybody is so busy. करके हम कुछ नहीं busy होते हैं. Lekin we still need, again to get the attention of the person who want to talk to. आप कम अल्फाज में उसके है, आपने उसको convince करना है कि यार वो आपकी बात आगे भी सुन सके. So over to you. All right, thank you. My name is Sultan Nasir. I'm a multimedia designer. I'm a filmmaker, songwriter, singer, and I like to document Pakistan, and that's what I've been doing for the last 15 years. So I have a degree in arts, and I'm an interdisciplinary researcher, and I am crazy about bringing AI and tech together. The reason I've joined FI, to be more specific, is that I want to scale our business because it's a brilliant idea, and we want to do a national service, and we want to take it to the next level. And our one sentence pitch is that we want to bring together all tourism stakeholders in one platform so we can promote Pakistan in the right way. That's what we like. Next. अगला कौन आ रहा है? पर नबील मैं रैंडमली अभी अगर आप खुद बताओ आ जाओ आप. इसके बाद मैं रैंडमली लोगों को बुलाना शुरू करूंगा. अगर खुद आओगे तो अच्छी बात है. Hi, I'm Saket Khan. I'm the founder and CEO of Bazaar Online.
I am an army officer turned entrepreneur. I'm basically from Islamabad, and I enrolled in F5 for networking in mentorship. And Bazaar Online intends to make commerce trustworthy in East. All right. For the world, in fact. I'll pick the next. You want to come? No, I'll pick the next. अच्छा अच्छी बात है कि आप Yeah, यहाँ पे I've आए been हैं। this for a long time. ये हमारे PS6 पर भाई को बुलाया था। हाँ चल अच्छा बोला हाँ नहीं आप नहीं होता जो आगे पिच करेगा ना उसको 2% इक्विटी ज्यादा होगी। दिल्ली अच्छी बात है इसको you have to face it चलो शाबाश Assalamualaikum. My name is Hassan Bey, and my location is Rawalpindi. Skill set is pretty basic. I'm a software developer. I was in NUST. I was a team lead in NUST, and then I was a deputy director for 3 months. Why am I enrolled in FI? I think FI will help me dodge the pitfalls which startups usually make. I hope, and I think their alumni network is pretty nice. My one sentence pitch is a bit technical, but I'll try. Our purpose in Data PSX is to actually revolutionize the financial extraction methods which have been currently used in the world and provide a very cheap and very fast and very accurate data set globally to all different countries. So our initial target is Pakistan, but we will be expanding to different countries, inshallah. Thank you. Hi, Aftahab Rose, founder of Resilient Systems, and I'm from Islamabad, and I'm also a software engineer. So I enrolled in FI to find good mentors. So we've been at this for a few years, and I've gone through really bad, toxic investors here in Pakistan, exactly the ones that they described. And I really want to find true mentors here, which is something that I can see happening. And Resilient Systems is here to innovate on remote clinical trial platforms. We're source available and we're open. That's like our main thing here. And we want to make data collection easy for everything, all kinds of data. Thank you. Technology wise. Hello, everybody. So, okay, Mark, excuse me if I mix you with truly Pakistan or if I can mix with health ex-Pakistan or anyone, so please. Okay, hello everybody, my name is Marvi and I'm from Islamabad and my background is purely supply chain management, imports, exports, and I've been doing that for almost a decade, 10 years. I was in Nestle, Coca-Cola, oil and gas, etc. So yeah, why I want to enroll in FI is because again, most like people like everybody here, mentorship, and but then also there's certain terminologies I'm not very familiar with it. I'm a very corporate person. So when it comes to financial modeling and terminology like elevator pitch, I probably know them, but I don't know like what it's labeled or what it's titled. And more than that, there's certain third parties that I'm working with, and I need a lot of helping with policy making and financial modeling with those partners. So this is something that I'm looking forward to. So yeah. I am a multi-vendor marketplace for Pakistani gemstones, so that I'm right now providing them secure payment details, not to the sellers, but also for the buyers. And at the same time, not just gemstones, but also raw materials. So it's a very arbitrary objects, different from all of its sides. So incorporating AR so that whosoever buys it, especially in the international market, they know what it's going to look like in the physical space. सारे मर गए यार बेचारे का फॉरेन मिनिस्टर चले गए बेचारे फॉरेन मिनिस्टर ही मर गया प्रेसिडेंट भी मर गया सारे के सारे हाई कॉन्फिडेंशियल लोग थे यार सारे मर गए बेचारे अच्छा वी गोना टेक सम वर्ड्स हम आपको भी लेंगे ये 30 to 60 सेकंड पिच के लिए मालिक हमें पेट्रोल पंप जाना था जा रहे हैं देख ले रहे हैं ऑलराइट
So आप for those who want to do this, जो हमारे जितने virtually जिन्हें join किए वो आपको chat में आप mention कर दें who want to do, ताकि हम आपका mic open करके then you can do that. Okay, मुज़क्किर इजाज़ आप करें. और जी थैंक यू वेरी मच। आपको आवाज आ रही है सब लोगों को? क्या आवाज़ आ रही है आपको? Great. Okay, so this is Muzakkir. I'm based in Lahore, and I have advertising and marketing and digital experience for more than 15 years, and I've worked on brands like Coke and Nestle and BAT, Unilever. And I have enrolled in NIC because I feel that I need if I want to build my company, I want to do it in the most structured manner under the guidance and knowledge of the experts from NIC and Founders Institute. So that's the reason of me signing up for NIC. And I will be developing a content automation platform which will help marketeers and key decision makers to create organic and scalable communication narratives on digital media. And this we will do using the power of AI and human creativity. So we're going to combine both the things, and we will help brands create digital narratives at scale. So that's what we will do. Thank you. All right, thank you very much. Anybody else from virtual who's joining that? हाँ जी वकार, okay, you are next. आपको आज इधर होना था लेकिन I think आप online जी वकार. जी अस्सलाम वालेकुम, अपॉलॉजीज, एक बस ओवरलैप हो गई थी कॉल विद यूके. माय नेम इज़ वकार हुसैन. आई एम बेस्ड हियर इन इस्लामाबाद, एंड इंशाल्लाह from next time we are gonna be together sitting in the same area. So my background, I'm a go-to-market strategist specific to B2B and tech sales. Worked with IBM, Nokia Networks, Samsung Electronics, and Jazz. Why I'm enrolling in FI? To learn and to earn global exposures. This is important for, when it comes to digital platform. Our market is not necessarily to be Pakistan, but global. So what my startup is, SMS app. It's Pakistan's first and indigenous digital customer experience platform, integrated with digital business services on cloud. Thank you very much. Thank you very much. चलिए आप ग्रुप से लेते हैं who wants to come, कौन आना चाह रहे हैं, आ जाओ. My name is Shulkan, and I am from Islamabad. My skills are found in e-commerce, digital marketing, and influencer marketing. We enrolled here for mentorship, and we want to scale our startup internationally, so we want guidance. And our startup name is Influencer. At Influencer, we connect brands with Pakistani stars and influencers in just few clicks. Thank you. चलो मैं बुला रहा हूँ आपको. तो आप हाथ ही ब्रेक. So I'm Isha Kirmani, and I'm based in Islamabad. I am a second semester student of BBA at NAST, and I enrolled in FI to get mentorship, to modify my business model, and to know how to grow it. And so my company Jazz, at Jazz we develop emotional health courses for 15 to 25-year-old youngsters to address their emotional health challenges at a cost that's 3 times cheaper than traditional therapy. Thank you. Thank you. अच्छा, Sarah. Assalamualaikum. My name is Sarah. I'm from Islamabad, and I'm currently working as a product designer at NSTP. We enrolled in FI to get mentors and to accelerate our startup idea. So basically, we're a one-stop platform that provides mapping and accredited tour guides for adventure enthusiasts. Thank you. अच्छा, the more you do it ना, तो फिर आपका confidence level ये चला natural. So जो ज़्यादा जिसको लगता है कि आप थोड़ा सा मुझे इसमें तो वो मैं उसको सबसे ज़्यादा खड़ा करूँ.
they should pitch as much as they can and eventually become अच्छा who's next मैं बताऊं या कोई हम volunteer आ जाएंगे वहाँ पे कोई आया Assalamualaikum. My name is Anin Shafiq and I'm based in Rawalpindi. Now my skill set, I would say I'm a car enthusiast. So by the way, by profession, I'm a mechatronics engineer. And the reason I joined FI is because I want to understand how the startup thing works. I have a brilliant idea, but I have to understand how I can make this thing effective, how I can commercialize my product, how I can find a perfect market fit for my startup. So my startup name is EV Sphere. So by EV Sphere, we are basically revolutionizing the automotive industry of Pakistan by providing sustainable, affordable, and accessible electric vehicle solutions for everyone. Thank you. Okay. ऑन रह गया सॉरी ऑनलाइन अच्छा ठीक है ऑनलाइन करते हैं फरूक आपके बाद फिर हम ऑनलाइन उनको लेंगे ठीक है Assalamualaikum everyone. My name is Farooq Bhatti. I'm an academic turned entrepreneur. I'm heading innovative technologies. Run that as a part-time for the past few years. So I'm based out of Islamabad. The reason I've come to FI is because I want to get access to mentorship, to be around smart people like you, and to get access to their industry network. That's very important for us. We are revenue stage, but want to certainly expand. And so what Nuative is doing is that through our cold chain intelligence solution, we want to deliver critical products in healthcare and food in the best form to the end consumer in an energy efficient way. And so we feel there's a big market in Pakistan, and we thank you. Thank you very much. तो अब वर्चुअल जाएंगे हम वर्चुअल कौन है मोहम्मद फहद ने भी खास से ज्वाइन करना था लेकिन आई थिंक ऑनलाइन है जी फहद Hi, I am Fahad from Islamabad. I have a diverse background from UI designing to product development and sales. I joined FI because I think FI can help me navigate through startup landscape, jinka mujhe pehle idea now. And I'm founder of Skillability, that is a pre-employment talent assessment platform that help companies find the best talent, tech talent based on their test scores, rather than judging hundreds and thousands of CVs and then proceeding for interviews. So yeah, we take the guesswork out of the process. All right, thank you, Fahad. Really appreciate it. अच्छा, आजे निजुमी Ramil. Hi, my name is Ramil. I'm from Islamabad. I have been a data scientist for almost 8 years, working and heading departments at various MNCs. My major skill set is bringing ideas of data science and AI to life. So I have done that for many of my clients. Why I enrolled at FI? It's quite scary to set up your own startup, to become an entrepreneur, especially having good high-paying jobs. So I enrolled in FI to sit here with similar people and be less scared and keep on moving on. And my idea currently that I'm working on is building a SaaS-based human-less call center. जो आपने बात की है ना, it's natural. It's good to be scared. It's good to know कि यार ये it's not easy. ताकि आप उसके लिए तैयारी करो. अगर आपने से कोई रिलैक्स बैठा है चिल करने के यार आज तो हमारे पास जगह आ गई है, साल हम याशी करेंगे ऐसी में. अगर ऐसे वाले trust me, you won't stay. ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ. So if you are here to take your startup, your business to next level, most welcome. आपको बहुत opportunities मिलेंगी. तो नेक्स्ट वहां पे है हमारे पास कोई वर्चुअल वहां पे नहीं है अच्छा कौन रहा है Yes, Muzammil here from STI. अच्छा all right Muzammil चलिए आप चलिए Muzammil आप just give me 1 minute
ये we'll do one over there and then I'll come to you. ठीक है? Yes. Sure. Assalamualaikum. My name is Nadan, based in Lahore. Professional background as I've started business. Enrolled in FI primarily to structure our work and access to the network and investment. And our one sentence pitch would be we are providing a better mobility solution through scooter share. Thank you. When you started you It's a very interesting name. It's a wordplay, right? So YOLO generally stands for you only die once. So this is you only drive once. All right. Thank you. Muzammil. Assalamualaikum. Muzammil here from the startup name is STS Sky Technology and Innovations. We based in Islamabad and we basically design and manufacture the UAVs. हम UAVs को locally manufacture करना चाह रहे हैं बल्कि हम past from 3 to 4 years हम इस पे काम कर रहे हैं in a project और now we are working on a commercial UAVs and we are providing the applications to the military and the civil sectors and we aim here for हम इधर फाउंडर इंस्टीट्यूट और NAC में आने का बेसिक पर्पस कि हम नेटवर्किंग को और मोर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेज कर सकें और इसको नॉट ओनली इन द पाकिस्तान तो ग्लोबली इसको स्केल अप कर सकें अपने स्टार्टअप को थैंक यू थैंक यू वेरी मच अच्छा मुजम्मिल इसमें एक चीज है कि सीक्वेंस से आपने करना होता है आपने अपना नाम बताया अपनी लोकेशन बताई आपने उसके बाद अपना बैकग्राउंड बताया उसके बाद आपने कहा व्हाई यू आर एनरोल्ड इन FI एंड देन योर वन सेंटेंस स्पीच लेकिन थैंक यू वेरी मच रियली अप्रिशिएट अच्छा जी कोई राइट है इस रूम में ऑल डन यस ट्यूशन इज Anuj Pathar Assalamualaikum everyone. My name is Anan Asif. I'm the founder and CEO of the Tuitionist. I belong to Rawalpindi. My skill set is gold medalist in computer science. Graduated last year. Why I enrolled in FI? I enrolled in FI because of mentorship and investment opportunities. And my one sentence which is the Tuitionist is digitizing schools in Pakistan and we are connecting everyone towards technology. Thank you. Assalamualaikum. Hello everyone. I am Ehsan and I'm a solo founder. Basically my skill set and professional background is a cybersecurity engineer or cybersecurity professional. In my accomplishments, I had really big joints and one of them is NSA, National Security Agency of America. And the reason for enrollment in this course is because I want to just learn about how successful business operations run. And my startup name is Fishcode, which basically remediating the cybersecurity attacks within the organizations or enterprises and improving their cybersecurity culture and also enhancing the security basically awareness plus insurance, and we are going to tackle near about $10 trillion industry losses cyber breaches. Thank you. All right, thank you very much. I think सबका हो गया कोई रह तो नहीं गया Okay, so good job guys. Once again, सबके लिए तालियां होने बहुत अच्छी बात है. Right. It's not easy. First time आप जब इस तरह पेश कर रहे हो आपने first time you must be very intimidated. सारे judges बैठे हैं वो ये मैंने कैसे पेश करना है और a lot of mistakes natural है. मैंने भी जब first time जब पेश कर रहा था मैं कह रहा क्या मुसीबत है इतने लोगों के सामने बोलना पड़ेगा लेकिन आपकी जो सही ग्रोथ होती तब जब आप अपने पीयर्स को फेस करते हैं तो और आप में से जो आगे एक वही बात है कि जो अपने टेक बैकग्राउंड आपको यार मैं तो बोलना में कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी तो वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कस्टमर से मिलना है आपको कस्टमर से बात करनी है अगर आप अपने आप को सेल नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रोडक्ट कैसे सेल करें सो ये हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हमें बहुत पिचेज होगी हॉट सीट होगा
हॉट सीट में आपके सर बटन दबा के आपके सामने फिर आपके मेंटर्स बैठे होंगे, they will be, you know, rating how good you are. So practice and more practice. I think so. Good job, everyone. So what is the next step? All right. सबसे पहले आपने next session से पहले आपने ये चीजें सारी करनी है, ठीक है जी? First of all, आपने एक्सपेक्टेड किक ऑफ की जो डिलीवरेबल्स हैं वो आपके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, वो आपने कंप्लीट करने, ठीक है? उसके बाद आपने हमारे जो लोकल लीडर्स मींस के मैसेल बाबर आपने, क्योंकि मैंने आपके साथ वैसे भी बैठना है 1-to-1, तो हमारे साथ आप ऑफिस आवर्स आप बुक करें कि आप किस टाइम पे हमारे साथ आप एक सेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है? सो यू डू दैट एंड देन अभी आपसे हम आपके वर्किंग ग्रुप का हम आपसे शेयर करेंगे और आपने क्या करना है, अब आपने ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना है, ठीक है? एंड उस ग्रुप्स में आपने विल हैव डिस्कशन विद यू और इसके बाद आपने एक प्रेसिडेंट अपना सेलेक्ट करना एंड आपने हमें फिर मेल करना है कि हु इज द प्रेसिडेंट फ्रॉम योर ग्रुप। जरा शीट खोलिएगा प्लीज। सॉरी दोबारा जी जी हाँ बिल्कुल, वो आप यूज करो यार। देखो हम अच्छा टाइम हम 2015 में भी हम जब अपनी वर्किंग ग्रुप्स में हम जब वो करते थे 2015 में हम उस टाइम भी कैलेंडर वाला था वेरी न्यू और हमने उस टूल को यूज किया बहुत ज्यादा और ऑफिस आर्ट्स के लिए भी, ऑफिस आर्ट्स के लिए एग्जैक्टली हम अपने मेंटर्स के साथ जब हम करते थे उनको लिंक शेयर करते थे कि आपको कौन सा टाइम अवेलेबल है और उस टाइम के हिसाब से वो बुक हो जाता है। जी जी नहीं वो ठीक है, वो आपसे शेयर हो जाएगा, वो डोंट वरी अबाउट, ठीक, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक, इट विल बी शेयर। अच्छा okay, so working group number 1 from Karachi guys, those who are connected with us from Karachi, आप अपने पास नोट कर लें, सरोज गिल Prospect Hippo, Naveed Tijani Go Credit, Maqsood Sheikh from Scouts.pk, Hakan Sikandar HealthX Pakistan and Uzair Siddiqui from Thankly. So we have 5 startups from Karachi. It's natural कि आप लोगों को आपका अपने एक वर्किंग ग्रुप हो, so आप लोग कराची में भी अपना मीटअप्स कर सकते हैं। So what we do is कि वर्किंग ग्रुप्स जो बनेंगे तो you have meetups, आप बैठोगे, you will discuss things and then you will select up to first the foremost thing for you is to select a president। अच्छा, working group number 2, Kashyap नहीं आई, Echo Prince, okay, Rashid Ali, okay, is here, Ayman Shafiq is here, Asadullah Beg is here and Truly Pakistan Nurain is here as well। तो ये आपका working group हो गया 2। Working group 3 is Isha Kirmani, Asan Shakil, Annan Asif, Saqib Khan and Muzammil। आप वैसे तो इस्लामाबाद के लेकिन ऑनलाइन हो, लेकिन so this is the working group number 3। Okay, number 4 में राबीत है, sir I'm here, I'm online। ठीक है, आप ऑनलाइन, ठीक हो गया। And Roma Ahmed, Roma is with us online। अच्छा, Farooq Bhatti and Rami। Okay, so working group number 5 is Essen, Fahad, Marvi and Rehan Bhatt from Mr. Food Solutions। Number 6 में है Ahad Asif from Sugar Green, Fakar, Hussain, Muzakkir Ijaz and Sara Nadeem। So that is another group। Working group number 7 from Lahore is Bilal Athar, Ahmed Ayan, लेकिन आपको लाहौरी भी हो गए, Zishan Islam, Dr. Shaista and Muzakkir Ijaz। So these are the groups। हो गया, ठीक है, बन ये आपने अपना नोट कर लिया, आपसे शेयर भी हो जाएगा ये ग्रुप, हम आपसे उसमें ग्रुप पे शेयर कर देंगे। यू हैव क्वेश्चंस तो आप साथ करके, सॉरी जी सॉरी आपका कौन सा है, आपका प्रेसिडेंट नहीं उसको ऐड कर लेते। अच्छा आई थिंक कम हो गया, ठीक हो गया, ये मैं नोट कर दूं, इधर नोट कर लिया। मेरा क्वेश्चन है कामरान। जी I have a question। This is Muzakkir। नाम भी बता दें, क्वेश्चन कर लें आप। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये प्रेसिडेंट सेलेक्ट करने का कोई इज देयर अ गाइडलाइन टू सेलेक्ट और इलेक्ट द प्रेसिडेंट या क्या है, या बस म्यूचुअल डिस्कशन के बाद?
देखिए इसमें देयर इज नो सच गाइडलाइन। उसमें ये होता है कि वर्किंग ग्रुप का मेन मकसद है कि आप एक दूसरे की हेल्प करो। वंस यू आर वर्किंग ऑन योर रिस्पेक्टिव स्टार्टअप्स, आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगी, आप मिलके करोगे। सो यू विल बी और जो नेक्स्ट सेशन होगा उस पर डिस्कशन। सो उसके लिए आपने खुद आपस में डिसाइड करना है, हम आपको गाइड नहीं करेंगे यार ये बनना होना चाहिए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप खुद देखोगे कि यार हम बेस में हमारे से कौन सा ऐसा बंदा है जो कि एक्सपीरियंस है एंड ही शुड बी द प्रेसिडेंट। वो नेचुरली आप डिस्कशन करोगे, आपको पता चल जाएगा कि somebody might volunteer कि यार मैं बन जाता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और somebody आप खुद कर नॉमिनेट कर सकते हो। So there is no hard and fast rule for that. Sorry? प्रेसिडेंट का जो मेन काम है, देखिए वो कम्युनिकेट करेगा, वो आपके ग्रुप के सारा प्रोग्रेस वगैरह सारा वो करेगा, ठीक है। सॉरी, हाँ वो आपका स्पोक्स पर्सन है आपके ग्रुप। सो दैट्स एंड वी आर गोइंग टू चेंज दीस ग्रुप्स। ये आपका जो पीरियड है एफआई का, सो इट्स ये मिड ऑफ सितंबर तक आप ये पूरा चलेगा फाउंडर इंस्टीट्यूट का पूरा जो कोर्स है। सो इसमें we'll be changing these groups as well. Like we're going to change it at least 2 times. दो दफा हम इसको change भी करेंगे just to get an idea. So what we want is to experienced founders versus those people who are pretty new. आपको फायदा होगा एक्सपीरियंस वाले को यंगस्टर से फायदा होता है। So the main idea is to work and collaborate together, but in the end you're serving your own startup, अपने startup ही के लिए आप कर रहे हो। तो वर्किंग ग्रुप्स सब ने नोट कर लिए। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज कि आज सॉरी तो क्वेश्चन साथ साथ आ रहे तो हम उसको कर लेंगे। यस यस इट विल बी शेयर्ड। और आपका मैंने वो नोट कर लिया, आपका मैं इसमें ऐड कर देता हूं बिकॉज़ आई थिंक इट वाज मिस। जी जी आपका क्वेश्चन जी जी। अच्छा अभी देखिए एज वी मेंशन हमने फर्स्ट 1 फाउंडर पर स्टार्टअप रखा हुआ है बिकॉज़ दैट इजी फॉर अस टू रिकॉर्ड। को फाउंडर्स के लिए उसके वी कैन आस्क एफआई के को फाउंडर्स को अलाउ करते हैं इसको ऐड ऑन करने के लिए, लेकिन उसमें फिर उसके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। सो हमारा आई थिंक द बेस्ट एडवाइस टू यू इज कि आप रखें एक ही रखें, आप मिलकर असाइनमेंट करेंगे मतलब वो आपको तो आप सारे वो मिलकर करेंगे, आप उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स से शेयर कर सकते हैं। तो ऑलरेडी दैट्स नॉट हाँ एग्जैक्टली हाँ वो तो वो आप कर सकते। ठीक है, कोई और सवाल है तो बताएं। नो क्वेश्चंस? हाँ ओके क्या क्या प्रॉब्लम क्या रही? जी जी हाँ यू हैव डन दैट हाँ अच्छा ठीक है तो आप कर दो ओवरव्यू है कर सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन इज क्या था कर सकते हैं यार सर नहीं कि वो उसके प्लान करवा अच्छा अच्छा हमारे पास उसका व्यू नहीं है फाउंडर्स के पास, लेकिन देयर इज नॉट फाउंडर्स एक्सेस आप के पास वर्किंग ग्रुप बनाने का मकसद ही है कि आप मिलकर जब करोगे तो आप सारी चीजें सॉल्व करोगे। इसका मतलब मेरा एक सवाल था कि टेम्पलेट नहीं फॉलो किया होगा नहीं नॉट एग्जैक्टली। देखिए अभी हम इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम जा रहे हैं कि आप लोग सारे जो वर्किंग ग्रुप्स जिनके बन गए हैं ना तो वो बैठ के वो अपना अपना बैठ के दे स्टार्ट हैविंग योर डिस्कशन। तो आप देखेंगे यार ऐसा है कि अभी हमारे पास नेक्स्ट डिलीवर्ड नेक्स्ट असाइनमेंट्स कौन सी आ रही है, आपकी तरफ से असाइनमेंट्स तो सारी रहेंगी। और देन यू और अगर आप मुझे जो है अपना जो प्रेसिडेंट है वो आप नाम वर्किंग ग्रुप के साथ आप बता दें कि दैट दिस पर्सन इज द प्रेसिडेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। आज की जो वर्किंग ग्रुप प्रेसिडेंट यस एब्सोल्युटली आज के जो आपका सेशन मतलब जो वर्किंग ग्रुप का सेशन होगा उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। ओके Please, in the second spread, there is a question regarding the 1 minute pitch. You will share it. Is there
अच्छा ये देखें, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये इसलिए आ रहे हैं उन्होंने पढ़ा है, और मुझे लगता है काफी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी तक कि यार व्हाट फाइल में क्या वो गाइडलाइंस क्या क्या दे रहे हैं। अगेन वी डोंट हैव एक्सेस, यू गाइस हैव एक्सेस, इसको निकाल लो, इसको पढ़ो, एंड देयर आर वेरी गुड रिसोर्सेज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं। वही बात है कि इसके पैसे भी सरकार दे रही है, तो ऐसा फायदा उठा दो। पैसा हमने पैसे दे के हमने एक कोर्स किया था, सो वी पेड फॉर इट। आप लोगों को मुफ्त में मिल रहा है तो वो मुफ्त में फिर उसकी वैल्यू करना सीखो, फिर जस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है ना, उसकी कदर नहीं होती। अच्छा जी, तो ठीक है, वर्किंग ग्रुप मीटिंग के आप पॉइंट्स एक बार देखें। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू योर ग्रुप, एंड देन यू कैन प्लान द वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स आपने कहाँ पे करनी है, कब करने हैं, टाइम आप डिसाइड कर लोगे। आप इलेक्ट करोगे प्रेसिडेंट, हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप, और उसके बाद आप अपने जो प्रेसिडेंट की सिलेक्शन वो आप मुझे ईमेल कर दो। ठीक हो गया? ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू गाइस। ग्रुप के जो है वो एक दफा दोबारा खोल लेते हैं, उसको हम चेंज भी कर लेते हैं। अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल, अभी आपके सामने दोबारा स्क्रीन खोले, इसमें एक तो मैं जरा ऐड कर लूँ। एक सेकंड जरा मैं इसमें इनको ऐड कर दूँ। We have a response. Who is missing? One, two, three, four. इसमें डालने। So working group 5, 4 में करने ये भी गया है, जो भी दे रहे हैं। वर्किंग ग्रुप 5 में डालनी आप अली से फातिमा समझ। Is fine now? ठीक हो गया। इसके साथ जो वर्चुअल में क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जो भी हम वर्चुअली हैं, आप क्या हमें किसी ब्रेकआउट रूम में भेजेंगे या? सॉरी, आप क्वेश्चन दोबारा करें। जी मैं ये पूछ रही हूँ कि जो ग्रुप 1, जैसे हमारा ग्रुप 1 है, सो जो लोग अभी वर्चुअली जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, सो लाइक हम क्या वेट करें कि आप हमें किसी ब्रेकआउट सेशन में भेजेंगे? अच्छा देखिए, आप जो वर्चुअली हमने दोस्त अभी जो मेरा वर्किंग ग्रुप 1 है, दीज आर ऑल 5 स्टार्स। ठीक है, अच्छा जी सो जी। यू कैन मीटिंग वर्चुअली, आप जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, आप गूगल मीट के थ्रू मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कॉल, हाँ, और यू कैन आल्सो मीट अप इन कराची। आप फिर बात करते हैं, मीटअप्स भी कर सकते हैं वेयर एवर यू वांट टू डू लेटर ऑन जब आपकी मीटिंग। हाँ जी, तो बाद में आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फॉर नाउ यू कैन डू, आप जूम पे या मीटअप पे या जो भी आप यूज करते हैं उस पे आप लोग करके एंड देन यू सिलेक्ट अ प्रेसिडेंट। ओके, ऑल्सो आप अगर रीआइटरेट कर सके कि हमें प्रेसिडेंट की कंफर्मेशन कब तक देनी है? प्रेसिडेंट की कंफर्मेशन आप मुझे जो है आज सीओबी तक दे दें, बिकॉज़ अभी वो मीटिंग स्टार्ट हो गई है, सो यू कैन स्टार्ट योर मीटिंग नाउ। ओके ओके, सो लेट मी शेयर द लिंक। हाँ जी, हम अभी एक ठीक कॉल है। जो है ये एंड करें,
for you Okay. guys. आप जी आप आपस में जो है कोऑर्डिनेट करके and then you know make a Zoom आप उस पे लिंक पे वो कर लें and अगर कोई questions है कोई queries है you're most welcome आप ग्रुप में डाल ठीक है, you know you can contact me after ठीक हो गया राइट। एक छोटा सा चैलेंज है दैट हम किसी ग्रुप में एडिट नहीं, यू हैव जस्ट एडेड आवर सीईओ इन दैट ग्रुप, सो आई डोंट नो हाउ टू रीच आउट टू दीस पीपल। Exactly. So, Kamran, अगर कोई नंबर किसी contact details के साथ कोई sheet है तो वो if you can share that. So what I'm going to do is मैं जो कराची ग्रुप है लाहौर ग्रुप है जो ग्रुप्स हैं इनका फोन नंबर ईमेल एड्रेस आप लोगों के वो हम ग्रुप में शेयर कर लेते हैं ताकि आप यू हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड देन यू कैन कांटेक्ट। एक्चुअली मैं किसी ग्रुप का पार्ट ही नहीं हूँ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपने हमारी टीम में से सिर्फ एक ही आपका स्टार्टअप नेम बिकॉज़ इट्स गो क्रेडिट। आपका गो क्रेडिट एंड नवीद Yes, yes, yeah. So the challenge is that he is currently traveling. So, आपको मैं ऐड कर देता हूँ आप अपना yes, please, yes, please. मैं फोन नंबर आपको चैट पे लिख दूँ। हाँ लिख दें आप चैट में अपना लिख दें कांटेक्ट डिटेल्स आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। Thank you so much. Kamran, I have a question. Hello. I have a question also. This Muzakkir, ये जो working group 6 है ये सारा remote है मतलब ये ऑफ साइट है इन टर्म्स की लाहौर कराची से या ये इस्लामाबाद में कुछ इनके मेंबर्स because I'm part of group 6 and group लाहौर